मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो इत्थे पेड़े वो लाहौर भी पेड़े। तो अगर आप बाहर नहीं कुछ कर सकते या यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप कहीं भी नहीं कुछ कर सकते। इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह वो स्टार्ट किया आपने? क्या? ट्रेडिंग सीक्रेट्स। ट्रेडिंग सीक्रेट। फिजिकल गोल्ड नहीं ट्रेड होता, वहाँ पेपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। Exactly. एंड द पेपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बीइंग ट्रेडेड देयर इज फार ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द वर्ल्ड। इस पूरे प्रोसेस में कब आपको फिजिकल गोल्ड मिलता है? 10 से 8% से ज़्यादा लोग गोल्ड की डिलीवरी नहीं लेंगे या उसको बेच देंगे। दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल गोल्ड इटसेल्फ और सिल्वर इटसेल्फ, इट्स बेस्ड ऑन द पेपर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों अभी तक मियां मंशा और टाटा और अंबानी, क्यों टाटा और अंबानी बन गए? तीसरा ये है कि जितने इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो के लॉन्च होने के साथ आए थे मार्केट में, बहुत सारे आए थे, आपको पता है। जेनजी को बहुत टारगेट किया, जेनजी ने तो सब ये मार्केटिंग थी उनकी। पाकिस्तान में एक स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा ट्रेंड आने वाला है, इतना बड़ा बूम आने वाला है कि हर दूसरा बंदा इधर स्टॉक ब्रोकर होगा, स्टॉक इन्वेस्टर होगा। अगर आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ नहीं आ रहा ना, रिजल्ट नहीं आ रहा, टाइम लगता है मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अल्ताफ़ ज़ीरा ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत से दोस्त इस स्टूडियो में और मेरे पॉडकास्ट में पहली दफ़ा आए मिस्टर शेरदिल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम, ऑल वेल। शेरदिल साहब, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे, अच्छा, शेरदिल, thank बिकॉज you. आई एम एविड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, और क्रूसेड्स जो जंगें हुई थी वहाँ पर रिचर्ड द लायनहार्ट। रिचर्ड द लायनहार्ट, बिल्कुल। हाँ, तो जब वो उसकी उर्दू में मैंने नावल पढ़ा था उसका, तो उसमें लिखा था रिचर्ड शेरदिल। रिचर्ड। तो जब भी मैं आपका नाम बोलता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है पीछे, अच्छा, रिचर्ड द लायनहार्ट याद रिचर्ड आया था। लायनहार्ट याद आता है। अच्छा खैर, शेरदिल साहब, आप थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन करें अपना, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए इस पॉडकास्ट पे। सर, आप कह सकते हैं कि आई एम अ स्टॉक ब्रोकर। उसके साथ साथ मेरा अपना एक सोशल मीडिया पे पेज है जहां मैं लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस देता हूँ। एंड आई बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 5-6 years। मैं इससे पहले आई वाज स्टडीइंग इन कनाडा, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो यूनिवर्सिटी छोड़ के, यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान आए और वहाँ नहीं नौकरी करना चाह रहा था। आई वांटेड टू डू समथिंग इन पाकिस्तान एंड आई फाउंड माय पैशन एंड माय हॉबी विच इज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स इन पाकिस्तान। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी भी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से बहुत पोटेंशियल है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। दिस इज़ द, अगर आप करना चाहते हैं तो अक्सर मेरे वालिद साहब मेरे ऊपर एक कहावत बचपन में कहते थे, जो इत्थे पेड़े वो लाहौर भी पेड़े। तो अगर आप बाहर नहीं कुछ कर सकते या यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप कहीं भी नहीं कुछ कर सकते, राइट? मेरे अब्बा भी एग्जैक्टली ये बात तो बोलते मेरे थे। हिसाब से ये लोगों की वो होता है, रोना होता है। आई एम नॉट गोना से द वर्ड, बट ये उनकी रोना होता है कि दे जस्ट वांट टू कंप्लेन। They actually think that grass is always greener on the other side. They 100%. believe that they will land on Ottawa airport and someone will receive them with a हार, मतलब कोई हार पहनाएगा और साथ में जॉब दे देगा। नहीं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी गए हैं कनाडा, उन्होंने स्ट्रगल भी किया है शुरू के कुछ महीने। वो मेरे हिसाब से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे हिसाब से जो आपका स्ट्रगल इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उसका 50% स्ट्रगल अगर आप पाकिस्तान में कर लो तो आप इन द नेक्स्ट 10-15 years यू वुड बी मच अहेड by a huge margin. This is a very unpopular belief and this is my own personal belief, right? हर बंदे का अपना बिलीफ। कोई है लोग जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर वहाँ किया है, बट मेरे हिसाब से जहाँ आपकी PR है, जहाँ आप लोगों को जानते हैं, जहाँ के आप लोगों को समझते हैं, Basically in football terms, if you are Manchester United, it's Old Trafford, आपका home ground है। exactly, it's your home ground, right? It's your You can home perform ground. much better. Exactly. तो मेरे हिसाब से ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और अब मैं ऑन अ फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को लेके चल रहे, विच हैज़ बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। उसके साथ ट्रेडिंग सीक्रेट्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे सोशल उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह वो स्टार्ट किया आपने? क्या? ट्रेडिंग सीक्रेट्स। Trading secret. So when I first initially got into the stock market वाला back in 2020, उस टाइम पे बड़ा मैं नया आया था पाकिस्तान, बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और मैंने देखा कि बाहर के मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट का कल्चर बहुत हैवी है। पाकिस्तान में उस टाइम पे क्रिप्टो था, लेकिन इक्विटी मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं उसकी तरफ कोई रुझान लोगों का नहीं था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बॉदर करती थी। तो आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल अबाउट इट। फिर लोगों के सवालात आते थे और एक जैसे ही सवालात कंटिन्यूसली आने लग गए। तो उस पर मैंने सोचा कि द बेस्ट थिंग टू डू इज लाइंग डाउन ऑन माई बेड, आई जस्ट मेड वेरी क्लमजीली, आई मेड इंस्टाग्राम एंड आई नेम्ड इट ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वैसे ही जिसको कहते हैं ना शुगल में या में। तो ट्रेडिंग सीक्रेट्स को करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह से नाउ इट्स अ प्रॉपर पेज। और आई एम सरप्राइज माई सेल्फ कि हमारे आजकल जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, एल्गोरिदम चल रहा है और जिस तरह लोग फॉलो करते, तो पीपल डू नॉट वांट टू फॉलो समथिंग ड्राई, समथिंग एजुकेशनल बेस्ड। बट जितने फॉलोअर्स अब आ गए तो दिस हॉबी हैज़ नाउ टर्न इनटू अ प्रॉपर फुल टाइम वर्क thing and I dedicate a certain percentage of my every day into this page, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से नए लोग ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं। उनको
एजुकेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि व्हाट इन्वेस्टमेंट इज़, व्हाट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़, और इन्वेस्टमेंट किस तरीके की होती है, किस किस्म की होती है, so on What and so type of forth. content you post there? Like apart from, Honestly, I have seen you I have seen the page. आजकल तो मेरी नज़र से ये ज़रा होता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई न्यूज़ समझा रहे होते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है कि लेट्स सपोज ये कोई फाइनेंस की खबर है, उसको मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा दूँ बिल्कुल ताकि आपको बिल्कुल ही स्पून फेड हो जाए बिल्कुल किसी आम आदमी को कि चल क्या रहा है मुल्क बिल्कुल। में। एक तो आपका बोला कंटेंट होता है, उसके अलावा क्या होता है? सर देखिए उसमें मेरी ट्वीट्स होती हैं जिनको बाय मैं- और सेल कॉल तो आप कभी नहीं देते? नहीं नहीं, नॉट ऑन माय सोशल मीडिया, नेवर, वो इट्स वेरी रॉन्ग। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया पे बेसिकली जो मुश्किल चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, फॉर एग्जांपल पिछले दिनों गोल्ड की प्राइसेस क्रैश कर गई, सिल्वर की प्राइसेस क्रैश कर गई, लोगों को यही नहीं पता था क्यों क्रैश कर गई। हमारी मेजॉरिटी अवाम यहाँ स्पेकुलेशन पे बैठी हुई है, हमारी मेजॉरिटी अवाम को वो समझ ही नहीं आता कि गोल्ड की प्राइसेस क्रैश कुछ वजूहात की वजह से की थी, राइट, इंक्लूडिंग कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने अपना जो ट्रेड मार्जिन होता है उसको इंक्रीज कर दिया था कि अगर आपने अपनी गोल्ड की पोजीशन या सिल्वर की पोजीशन होल्ड करनी है, नाउ यू हैव टू डिपॉजिट मोर मनी। अब लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आर आवाम ऑफ आर पॉपुलेशन तो वो उसमें बैठे हुई नहीं, वो ये नहीं पता होगा मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है, वो समझ रहे हो कि गोल्ड अगर आपके पास है तो मतलब गोल्ड फिजिकल फॉर्म। एग्जैक्टली। तो देखिए गोल्ड की जो गोल्ड सिल्वर की आज दिन पे जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है, जो आती है, जहाँ वैल्यू डिराइव होती है हर चीज़ की, राइट, वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से आती है, CME जिसको कहते हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपका फिजिकल गोल्ड नहीं ट्रेड होता, वहाँ पेपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, एंड द पेपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बीइंग ट्रेडेड देयर इज फार ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द वर्ल्ड। So that's exactly what all you need to know about the value of gold and silver, and you can manipulate it as well. You can speculate on it as well, right? तो वहाँ जब उनने जब मार्जिन रेट इंक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से लोगों के पास काफ़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं। एक बेसिक सवाल है मेरा, मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे थे कि लेट्स सपोज अगर 100 टन्स गोल्ड माइन हुआ है दुनिया में टोटल, हाउस होल्ड हर किस्म के बाहर सब टोटल। Sorry to cut you off. I don't think there is a proper and an accurate way of determining how much gold has been mined over the years. In my example, let's suppose it's 100 टन। Okay. तो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे आप कह रहे हैं कि उस पे ज़्यादा भी प्रिंट हुए होंगे। मेरे हिसाब से 500 टन्स का चल रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, इट्स दैट बिग। तो इस पूरे प्रोसेस में कब आपको फिजिकल गोल्ड मिलता है? देखें ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में जब रेट में जो इट्स बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट not more than 8 to 10% of the people will ever demand physical gold की delivery। ये तो वही वाला सीन होगा जो कैश के साथ करता है बैंक। बस समझ गया आप कि कितना डिपॉजिट करेंगे, कितना विड्रॉल करेंगे, कितना विड्रॉल करेंगे। उसी माइंडसेट, इसी चीज़ को लेते हुए जब वो आगे चलते हैं तो उनने ये अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 10 से 8% से ज़्यादा लोग कभी भी गोल्ड की डिलीवरी नहीं लेंगे और वो सारा का सारा ऑलमोस्ट सेटल होगा या उसको बेच देंगे, करेक्ट? ठीक है। तो उसके ऊपर वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही है कि गोल्ड कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। लोगों ने उस पर बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस ली हुई हैं। अब उन पोजीशंस के ऊपर जब रेट हाइक लगा दिया एक्सचेंज ने फॉर वट एवर रीजंस, वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं और वो काफ़ी कंस्पिरेसी वाले भी हो सकते हैं, बट उन्हें जब रेट हाइक मार्जिन लगा दिया कि चलो अपना अब जो अंडरलाइंग मार्जिन है उसको बढ़ा दिया गया कि आप पैसे ज़्यादा जमा कराएं, जिन लोगों की बड़ी पोजीशंस थी दे कुड नॉट अफोर्ड इट, सो व्हाट डिड दे डू, दे सोल्ड इट ऑफ। मैंने बेचा, आपने बेचा, उनने बेचा, व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज अ डोमिनो इफेक्ट। सो देयर वाज अ ह्यूज सेलिंग स्प्री, और वो इतनी जब बड़े लेवल पे सेलिंग होगी तो गोल्ड गिरेगा, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि उसकी अंडरलाइंग जो वैल्यू है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल गोल्ड इटसेल्फ और सिल्वर इटसेल्फ, इट्स बेस्ड ऑन द पेपर कॉन्ट्रैक्ट, और पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इज अ सिंपल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो हर किसी को पता है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या अगर आपको बिजनेस करना आता है तो आपको पता है डिमांड सप्लाई किस तरह काम करती है। तो जब डिमांड सप्लाई के रेशियो को आपने रखा और आपने उसकी रेट हाइट मार्जिन कर दिया तो उसकी वजह से गोल्ड गिरने लग गया, तो एकदम से जब हर कोई ने बेचने लग गया तो देयर वाज अ बिग सेल ऑफ, एवरीवन वाज सेलिंग इट एवरीवेयर। एंड यू वर एक्सप्लेनिंग दैट इन योर वीडियोस ऑन द दिस इज द टाइप ऑफ कंटेंट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, रिलेट एंड मेक द व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। फिर उसके बाद काफ़ी और फाइनेंशियल कंटेंट होता है, जिस तरह के आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि अगर एक इवेंट हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या असरात हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज माय हॉबी एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग। अब तक कैसा चल रहा है आपका सफर? ये अल्हम्दुलिल्लाह से इट्स बिन people क्या everyone around me was very skeptical about it कि यार ये मेरे घर वालों ने भी मुझसे अक्सर ही सवाल किया था कि यार तू क्या अगले 5 सालों में तुम अपने आप को कुछ यही करते हुए देखते हो। एंड ऑनेस्टली नाउ दैट आई हैव सीन के आई बिलीव्ड इन इट, ऑफ कोर्स आई बिलीव्ड इन इट फ्रॉम डे वन,
बट नाउ दैट दे सी कि मतलब इट हैज़ ग्रोन ऑफ कोर्स, तो नाउ दे सी द पोटेंशियल, और अब वो भी कहते हैं नहीं ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखिए, आपने अभी इंट्रोडक्शन बता दी, हमने कोई टेक्निकल सवाल भी कर लिए, थोड़ा बहुत मुझे आपका भी पता चल गया, ऑडियंस को भी पता चल गया, मेरे अपने भी कुछ सवाल हैं, कुछ बात है अबाउट द सिस्टम। अच्छा, वी लिव इन अ कैपिटल सिस्टम, यू नो इट, यू नो द हिस्ट्री, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएसए टुक ओवर, ब्रिटेन को 21st सेंचुरी, निक्सन ने गोल्ड स्कूल डीलिंग किया। मेरी अक्सर कंटेंट भी इस चैनल पे और वैसे भी मैं यही बातें करता रहता हूँ कि ये सिस्टम ही फ्लॉड है। अब मेरा अगर बेसिक सवाल, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा जो बेसिकली आप मैं अटैक करने वाला हूँ, पहला अटैक मेरा है, अब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, ठीक है, वहाँ पे कंपनीज हैं, उनके हेड ऑफिस हैं, फिजिकल एड्रेस है, हर चीज़ है, वो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, कोई सर्विस बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर बेचता है, कोई क्या बेचता है, हर कंपनी एग्जिस्ट करती है, ऑल इज लाइक, यू नो, आप कह सकते हैं यस वी कैन टच दैट कंपनी, आई कैन गो टू देयर हेड ऑफिस, आई कैन चेक द प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें अपनी साइड पे है। अब स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन का एलिमेंट बहुत बड़ा होता है। या अब जैसे आपने मर्केंटाइल वाला बताया, फर्स्ट करें एक ऐसा टाइम आ जाए कि स्टॉक मार्केट हो, लेट सपोज मर्केंटाइल को हटा के स्टॉक मार्केट के ऊपर ही हम आ जाते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट हम अगर बात करते हैं, स्पेकुलेशन हो रही है, ठीक है, आप देख रहे हो, अच्छा यार ग्रोथ हो रही है बड़ी PSX में कुछ सालों में, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ आई सी ज़्यादा कंपनीज ऐड नहीं हुई, क्योंकि साथ में जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आपके पावर के इशूज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके जो PM है वो तो आधा पाकिस्तान आधा दुनिया घूम के आ गए हैं, बट FDI तो नहीं बढ़ा ना रियल टर्म्स में, कि आपको नजर आया हाँ भाई FDI बढ़ गया इतना, ये इतना परसेंटेज बढ़ गया या जो भी हो गया। SIFC भी आया था, उसके ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं कि जितना उसने क्लेम किया था उतना वो नहीं कर पाया। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना मैच नहीं हो पाती कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ प्लस कितनी कंपनीज नहीं ऐड हुई हैं स्टॉक मार्केट में PSS के अंदर, ये मेरा सवाल है। आपका सवाल एक बिल्कुल ऑन ग्राउंड सॉलिड स्टैंडिंग के साथ सवाल है। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान में, और मैंने काफ़ी और जगहों में भी बोला हुआ ये बात, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट टेक्निकली इज के मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव हो जाते हैं और आपका मुल्क, जिसको कहते हैं आपकी माशी हालात अच्छे नहीं है, आपकी इकोनॉमिक आपका हालात अच्छे नहीं है, उसको रिवाइव करने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी करंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप इज़ नाउ डूइंग इट एंड हैज़ बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। उसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में उसका रिटर्न नज़र आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए मिरर टू द इकॉनमी, इट्स अ फोरकास्ट ऑफ द इकॉनमी। फोरकास्ट हो रहा होता है कि होने क्या वाला है, राइट। अच्छा, उसके साथ हम जब लेके चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जब आप फेवरेबल या बिजनेस को फेवर करने के लिए आज इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका जो फल आपको आएगा वो आज से 5 या 10 साल बाद आएगा। इट्स नॉट अ वन कि आज कल आपने आंख खोली तो जी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, टैक्स रेवेन्यू हमारा आसमान पे जा चुका है और कोई इशू ही नहीं है, एवरीवन इज अ टैक्स, क्या कहते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, सारी की सारी ग्रे ब्लैक इकॉनमी है ही नहीं, इस तरह नहीं होता। आज आपने स्टार्ट किया क्योंकि नो डाउट पिछले हमने इश्यूज थे, सब में इश्यूज थे, एवरीवनस एक्सेप्टेड दैट, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। नाउ वो अपनी इस्लाह करने पे निकले में, और अगर इस्लाह आज इसी तरह रही तो मुझे लगता है कि इसी तरह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाएगा, और इसी तरह हमारे GDP का भी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो भी आउटपुट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके साथ आपने एक और सवाल किया कि कंपनीज इतनी क्यों नहीं लिस्टेड, दैट इज़ अ पाकिस्तानी कल्चरल इशू। पाकिस्तान में बिजनेस के बारे में लोगों को समझ है, यस। अच्छा, मेरे हिसाब से कराची में ये बहुत ज़्यादा है, पंजाब वाली साइड में इतना नहीं है जितना कराची में। कराची में सिंस आई वर्क हियर एज वेल, इट्स to a next level where I don't want to say this and you know patronize myself, but like लोगों ने 2-2 किताबें मेंटेन कर रहे होते हैं, राइट। सो एंड दे डोंट, आई डोंट नो व्हाई। मेरे हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं, मियां मंशा क्यों अभी तक मियां मंशा है और टाटा और अंबानी क्यों टाटा और अंबानी बन गए, दैट वाज बिकॉज दे वेंट ऑन ए, नो डाउट हमारी प्राइवेटाइजेशन हुई पूरे, सॉरी नेशनलाइजेशन हुई पूरे मुल्क की, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें छोड़ने के बाद भी हमारे जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बाय द बुक नहीं चलता, सिंस वो अपने आप को डॉक्यूमेंटेड शो नहीं करता, तो वो कुछ हद तक ही ग्रोथ कर सकता है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लेट सपोज 100 रुपये का रेवेन्यू कमाते हैं और उस पर 2 रुपये का टैक्स नहीं देना चाहते, ये हमारा पाकिस्तान का अलमिया है, तो आप इसके पीछे 100 रुपये कमा रहे हैं और 2 रुपये का टैक्स नहीं देना चाह रहे, तो आप 100 रुपये कमाते जाएंगे। इमेजिन अगर आप 1000 रुपये कमाएं और 100 रुपये का टैक्स दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मेरा एक सवाल है, लेट सपोज कंपनीज लाइक, अब आई डोंट नो किस ग्रुप का है, बट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एग्जांपल, इम्तियाज, Imtiaz superstores, they are all over Pakistan, and they are humongous. They're huge. I think I met someone, sorry to cut you, I met someone उसने बोला था कि हमारे दिन का रेवेन्यू 3 से 4 अरब रुपए। Exactly. 3 to 4 billion. Is Imtiaz on stock exchange? No, it's not. तो वो तो टैक्स पे करते हैं हर ट्रांजैक्शन करते होंगे, बिल्कुल।
तो वो क्यों नहीं आ रहे इस पे? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट एट। पाकिस्तान में द बिगेस्ट इशू इज कि फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से है, लोगों को पता है कि अपने फाइनेंसेस मैनेज किस तरह करनी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी, बट एक ट्रेंड नहीं चला हुआ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आजकल जैसे आपने बोला कि 21st सेंचुरी कैपिटलिज्म, ये सारी बेर बकरी की चाल है, राइट? अगर मैं अपने इस एरिया में एक लीडर हूँ, या मैं अपने एरिया में एक माना जानने वाला अल्फा मेल टाइप कैरेक्टर हूँ, और मुझे लोग फॉलो करते हैं, राइट? मुझे लोग देखते हैं, और अगर एक चीज़ मैं एडवोकेट करूँ और एक चीज़ को मैं लेके चलूँ तो लोग मेरे साथ चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसा हुआ ही नहीं। अगर आप क्रिप्टो एडॉप्शन देखें पाकिस्तान में, क्रिप्टो तो अभी आई है कुछ साल पहले, 5 से 6-7 साल पहले क्रिप्टो आई है, उससे पहले तो नहीं थी। क्यों? बाइनेंस के 3 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है पाकिस्तान में। उसकी वजह है ना, यहाँ पे मेंटालिटी शॉर्ट टर्म की है ना, इंस्टेंट क्या है सर वो असल में देखिए, आपने बात की स्पेकुलेशन की, आप शॉर्ट टर्म खेलें स्टॉक मार्केट में। देखिए स्टॉक मार्केट में ना असल में बात वही है ना कि मैं अगर ह्यूमन साइकी के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से एक तो डॉलर वाला एलिमेंट है नंबर 1, नंबर 2 ये एलिमेंट है कि चलो बाहर मुल्क है, तीसरा ये है कि जितने इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो के लॉन्च होने के साथ आए थे मार्केट में, बहुत सारे आए थे, आपको पता है, टनों के हिसाब से टनों के लोग आए हिसाब से। थे जो कि पता नहीं कोर्सेज बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, और लगे हुए बिश कर रहे हैं, अपने कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और उसकी वजह से ही बहुत बड़ा पुश आया और जेनजी को बहुत टारगेट किया। जेनजी ने तो सब ये मार्केटिंग थी उनकी। हाँ, ये सॉरी मार्केटिंग टू थी। कट यू ऑफ, दिस अब वाज अ इतनी हैवी सक्सेसफुल मार्केटिंग मार्केटिंग। तो नहीं समझना लॉन्च के साथ तो पीएसए से कभी हुई नहीं ना, नहीं, तो अगर देखा समझ ही जाए। नहीं इनको। हाँ, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ इन ट्रबल, पर इनको समझ ही नहीं है। अब आपने एक का बूमर तबके का बंदा बिठाया हुआ है सीट पे, जिसको आपके ऑन ग्राउंड रियलिटी का नहीं इतना आइडिया, राइट? बता के थक गए कि भाई ट्रेडिंग की एप्लीकेशन को इम्प्रूव करो, क्योंकि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो एक ऐसी ऐप की यूज टू है जो बहुत ही स्ट्रीमलाइन और बहुत ही एडवांस्ड है, तो आपको वो चीज़ मैच करनी पड़ेगी, राइट? अकाउंट ओपनिंग आप आसान करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी चेंज करनी है, राइट? सेंट्रलाइज्ड केवाईसी आपकी मुल्क में है। क्यों आपको अपने ब्रोकर के साथ जब आप अकाउंट खुलवाते हैं आपको इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, आपको टैक्स रिटर्न देने पड़ते हैं, वेल्थ अगर आपके पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट देना पड़ता है, आपको उसका प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ता है, पे स्लिप देंगे या बिजनेस की ओनरशिप देंगे, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देंगे, उसके साथ ज़कात डिक्लेरेशन स्टैम्प पेपर में फॉर्म देंगे, अपने CNIC का फ्रंट बैक की कॉपी, मोबाइल नंबर अपने नाम पे होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें अगर आप एक बंदे को बताएं, और आजकल का अटेंशन स्पैन देखें, बंदा दूर भाग जाता है कि यार इससे बेहतर है मैं बाइनेंस में जाऊं, CNIC की तस्वीर लगाऊं, वो बाइनेंस में आपने देखा होगा वो 3D स्कैन लेता है चेहरे का, आपको चेहरा इस तरह हिलाना पड़ता है, वो आप करें, आपका अकाउंट खुल गया। दैट्स वाई उनके 3 करोड़। यही चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान में होती और ये चीज़ अगर इन्हें अपनाई होती और अपने आप को मॉडर्नाइज किया होता, तो आज भी हमारे मेरे ख्याल में 4 लाख या 5 लाख अकाउंट ना होते। वो तो अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स I think it's less than 1%, I would say. नो, way less than 1%, 0 point something % होगा। आपकी जो 25-26 करोड़ की आबादी है, उसमें से आपका मेरे ख्याल में अभी कुछ जाके 4,80,000 या 5,500,000 के अकाउंट्स हमारे अभी पहुंचे, वो भी आफ्टर द मार्केट लिटरली हैज बीन आउट परफॉर्मिंग एवरी अदर मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 3 years। आपने बात की डॉलर वाली बात है, अगर आप 20-25 साल का हिस्टोरिक डाटा लें, स्टॉक मार्केट ने आपको डॉलर टर्म्स में ज़्यादा रिटर्न दिया है। अच्छा, मैथमेटिकल सवाल है मेरा, बेसिक मैथ्स है, ज़्यादा कोई इसमें लंबी नहीं है। सवाल मेरा ये है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो अपना बेसिकली सब फैसला करती है कि फैमिली में जो है वो 50-60% शेयर रहेगा, 30% मार्केट में हम डालते हैं, ठीक है। उसका एक शेयर प्राइस वो रखते हैं, उससे वो कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है, शेयर प्राइस ऊपर होती है नीचे होती है, बट हर कंपनी एक लिमिटेड शेयर ही इशू करती है, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा भी कर सकती है, कभी कर सकती है, 25-26 करोड़ में से हाँ, सिर्फ 4 लाख लोग अभी है, 5 लाख लोग आप कह रहे हैं अभी है, फर्ज करें ये करोड़ तो छोड़ो, 10 लाख हो गए, डबल हो गए, जितने लोग अभी अकाउंट्स हैं लेट्स सपोज डबल हो गए, डबल हो गए। जैसे यूएस में होता है कि मोर देन 50% 60% लोगों का वहाँ तो मेल मैन और Correct. फायरमैन, पता नहीं कोई सबका कारपेंटर, सबने खोला हुआ है, वो जो वॉल स्ट्रीट की दिखाता है, पेनी स्टॉक्स बेच रहा होता है, एग्जैक्टली, एरोटाइन इंटरनेशनल, हाँ, तो वो जो सीन था, मुझे वो सीन देख के वो हुआ कि यार वहाँ पे लोकल आदमी भी, कोई मेल मैन होगा, कोई भी होगा, उसने भी स्टॉक खरीदे हुए हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है अपने सिस्टम पे। एनीवे, अब डोंट यू थिंक एक टाइम आएगा कि there would not be any more shares left, मतलब any more shares left for the companies ही इनफ नहीं होंगी शेयर्स बाय करने के लिए?
नहीं, कंपनीज तो सिर्फ तभी होंगी ना स्टॉक मार्केट में जिनकी यूटिलिटी होगी या जिनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपके ख्याल से अगर ये लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा डिमांड आती है शेयर्स की, डिमांड आती है लोगों की बाय करने की कि वो शेयर्स खरीदे, कीमत ऊपर जाती जाएगी, कीमत ऊपर जाती रहेगी। हाँ। बट एक शेयर इशूज भी तो होती है ना, हर कंपनी इशूज करती है। फर्ज करे सारे जितने भी शेयर थे फर्ज करे बढ़ भी गए, वो बढ़ गए, प्राइस भी गए, और सारे खरीद भी मार्केट लिए। चलती नहीं ना। अब अगर आपने एक चीज 100 रुपए पे ली और वो 110 पे चली जाती है, तो 10 रुपए लाखों में से आप होंगे शायद जो आप बोले कि यार 10 रुपए मेरे लिए बहुत है, आई वांट टू सेल। जब आप सेल कर रहे होंगे तो कोई ना कोई बंदा बाय कर रहा होगा। दैट इज द होल कांसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। फिर तो पूरी मार्केट ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएगी, इतनी डिमांड होगी। अच्छा नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि अगर पाकिस्तान, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की अगर अकाउंट यहाँ से डबल हो जाते, ठीक है, क्या होगा फिर? मैं आपको बताता हूँ। मुशर्रफ साहब के एरा के दौरान जब प्रॉपर्टी बूम आया नहीं था, आने वाला था, राइट, वो वाला टाइम आपको शायद याद होगा, राइट। उसके बाद कितने लोग मिलियनियर से बिलियनियर बने प्रॉपर्टी में, राइट। हर दूसरा बंदा क्या था, प्रॉपर्टी डीलर था या प्रॉपर्टी डेवलपर था, और आज दिन तक वो ट्रेंड चलता जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसी तरह हालात चले, और दुआ करता हूँ चले, अगले 5 सालों में पाकिस्तान में एक स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा ट्रेंड आने वाला है, इतना बड़ा बूम आने वाला है कि हर दूसरा बंदा इधर स्टॉक ब्रोकर होगा, स्टॉक इन्वेस्टर होगा, या स्टॉक का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। क्योंकि आप इस बात को समझें कि स्टॉक होता क्या है, स्टॉक कंपनी होती है, उस कंपनी में हिस्सेदारी होती है, राइट। आपको ऑफ कोर्स पता है, मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि हिस्सेदारी होती है। अब लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में, हम सबको पता है कि घरों की कमी है, ह्यूज पॉपुलेशन, घरों की कमी है, हर साल जिलजिला आ जाता है, हर साल फ्लड्स आ जाते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता किससे? सीमेंट से बनता है। तो अल्लाह ना करे मुल्क के हालात, मैं दुआ करता हूँ अच्छे ही रहे, अगर खुदा ना खास्ता बुरे रहे, उसके बावजूद भी क्या सीमेंट की डिमांड फॉल करेगी? उसके बाद हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और मुल्क है, राइट, बहुत बड़ा हमारा एक किसान का तबका है, उसने अपनी फसल में खाद फर्टिलाइजर डालना ही डालना है। तो क्या फर्टिलाइजर कंपनी आउट ऑफ बिजनेस जा सकती है? पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे सैंक्शंस लग जाएं, राइट। इतना बड़ा हमारी पॉपुलेशन है, उसने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करनी है, बैंक्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास रहेगी, डिमांड रहेगी। तो हम लोग ये चीज़ें नहीं कॉम्प्रीहेंड करते, ये चीज़ नहीं समझते। पाकिस्तान इज बेसिकली कंज्यूमर इकोनॉमी। तो कोई भी कंपनी जो कंज्यूमरिज्म को बेनिफिट कर रही है या कंज्यूमरिज्म को फीड कर रही है, दैट कंपनी विल ऑलवेज आउट परफॉर्म। आपको मैं एक बड़ा आसान, इसका बड़ा अच्छा आपको एक जवाब, वो एग्जांपल देता हूँ। 2020, 2021, 2020, 2021, 2022 पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बड़े मुश्किल साल थे, आई थिंक फॉर एवरीवन, बिजनेसमैन के लिए, जॉब वाले। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, डॉलर शूट अप कर रहा था, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे। हैवल एक गाड़ी आई, साजगार ने लॉन्च की, आउटस्टैंडिंग सेल्स, आवाम के पास पैसा तो है, ठीक है। उसी टाइम पे वो 40 रुपए का शेयर आज के वक्त 2000 क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं, वो उस टाइम पे 40 रुपए का था। 2020, 21, 22, 23 इट कंटिन्यू टू राइज। अगर इतने बुरे हालात थे हमारे, राइट, तो एक ऐसी कंपनी जो गाड़ी बेच रही है, और वो भी एक बड़ी मखसूस तबके को गाड़ी बेच रही है, उसको नहीं बढ़ना चाहिए था, उसकी सेल्स नहीं बढ़नी चाहिए थी, राइट। सेल्स तो ये जब आपकी पब्लिक कंपनी होती है, उसका ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट आती है कि अच्छा इसने इतनी सेल्स की है, इतना रेवेन्यू कमाया, इतना खर्चा है, राइट, उतना टैक्स पे किया। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में लग जाओ, आधी आवाम को नहीं समझ आना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द मोस्ट। तो जब वो हर क्वार्टर पोस्ट होती है, चीज़ें रिजल्ट पोस्ट होता है, करेक्ट, उसमें हमने देखा कि उसकी अर्निंग बढ़ रही थी, साजगार की, राइट। साजगार जो बनाती है, हैवल को असेंबल करती है। प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं? दोनों। आपका जब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपका अर्निंग सही है। आपका जब ये बढ़ता गया, उसके साथ साथ आपका क्या हुआ कि आपकी हैवल का जो शेयर प्राइस थी, लोगों का रुझान उसकी तरफ गया, इंक्रीज करने लग गया। अब ये अगर आप बाय बुक पढ़े तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं काम करती यहाँ, क्योंकि आपने देखा कि मुल्क में डिवैल्यूएशन इतनी शदीद है, राइट, लेकिन एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो एक लग्जरी गुड बेच रही है, वो इंक्रीज कर रहा है। इन्फ्लेशन आपका स्काई रॉकेट कर रहा है, लेकिन लग्जरी गुड भी। तो ये कौन सी इकोनॉमिक किताब में पढ़ाया गया है, राइट। इसका इस बड़ा सिंपल जवाब है, पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। यहाँ काफ़ी सारे लोगों का जो पैसा है वो ग्रे में होता है, वो डॉक्यूमेंट नहीं करते, वो शो नहीं करते। उसके साथ साथ लाइक आई सेड, इतनी बड़ी आबादी है, जैसे कंज्यूमर कंट्री। अगर आप हम कनाडा लगे होते हैं, भाई पूरे कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो कराची की पॉपुलेशन से थोड़ी सी ज़्यादा है। इमेजिन,
आप अगर एक प्रोडक्ट बिजनेस करना चाहते हैं पूरे कनाडा में, राइट, इट्स ह्यूज, पाकिस्तान से 12 गुना साइज में बड़ा है कनाडा। वेयर एवर कराची इट्स अ सिटी, राइट, एज कम्पेयर टू अ कंट्री। और कराची में अगर आप एक प्रोडक्ट बेचें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन एंटायर कनाडा, एंटायर कराची, द मनी दैट यू विल बी मेकिंग विल बी द सेम। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब रैकेट में था ना, तो हमें हमारे रीजन को दुबई, हम लोग आते थे एमिया रीजन में सर, तो जो सेल्स का ग्रोथ टारगेट होता था मोर देन 10% होता था हर साल। और रैकेट यूके का या रैकेट फ्रांस का या रैकेट जर्मनी का हम देते थे सेल्स टारगेट ग्लोबल क्या आ रहा है 1%, मतलब इवन इफ दे ग्रो 1%, ये मैं बात बता रहा हूँ 2018-20 की, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि वेस्टर्न इकोनॉमी में कोई कंपनी मल्टीनेशनल 1% ग्रोथ हो गई है, बहुत बड़ी बात होती है। 2% ग्रोथ हो गई है, तो मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट सारी वो बेसिकली कैप्चर हो चुकी है, कैप्चर हो चुकी है। और यहाँ पे है अनटैप्ड, खत्म ही नहीं हो रही, पॉपुलेशन हो ही आ रही है, बच्चे हो ही आ रहे हैं और बस बिल्कुल, बढ़ती आ रही है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अगेन मेरा सवाल वही है कि अगर लेट सपोज स्पेकुलेशन होती रही और आपने कहा फोरकास्टिंग की वजह से, या जब इकॉनमी की फोरकास्ट अच्छी आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, और ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है इकॉनमी की करंट सिचुएशन का, वो आपने सारा बता दिया है। बट अगर ये ट्रेंड चलता रहा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रही, लेकिन नई कंपनीज और उनके जो मसले हैं पावर के, या जो आईपीपी का मसला है, या कोई आपको पता है यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो 15-20 किस्म की हर्डल्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ें अगर नहीं पाकिस्तान और साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती तो फिर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? वेरी ब्लीक। that will be a फिर तो एक बबल की तरह फट जाएगा। नहीं, बॉटलनेक होगा ना, फटेगा नहीं। नहीं, स्टॉक मार्केट फट जाएगी, नहीं, स्टॉक मार्केट अभी नहीं फटेगी। अच्छा, ना ये बबल है, क्योंकि ये एक बहुत बेर मिनिमम, समझे ना आप, वो नंबर्स अगर आपने पढ़े हो तो जीरो के बाद माइनस में चले जाते हैं आप, -10, -50, राइट, -50 पे 50 ऐड करें हम कहाँ आ जाएंगे? जीरो पे। तो अभी मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट 0 पे खड़ी है, 2 पे खड़ी है। अगर स्टॉक मार्केट एग्जांपल दे रहा हूँ एक इमेजिनरी स्केल पे, अगर 200 पे होती या 1000 पर होती तो वहां हम कह सकते थे शेट यार, अगर यहाँ कुछ बुरा हो गया तो फिर ये बबल है, एक्सप्लोड करेगा और हर किसी की जो आमदनी जो डाली हुई है वो उड़ जाएगी। बट एक चीज माइनस में चल रही थी, वो मुश्किल से अभी ब्रेक इवन पे आई है, तो वो एक्सप्लोड होके कहाँ जाएगी, राइट? अच्छा, दूसरा आपने जो क्या कहते हैं, आपने एक और क्या चीज पूछी थी मुझसे अभी? मैंने पूछा था कि अगर साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट मैक्रोइकोनॉमिक ना सॉल्व करे तो फिर तो फ्यूचर ब्लैक ही। सर देखें, इसके ऊपर आपको बहुत लाजमी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों SIFC के जो जनरल साहब थे, उन्होंने ये चीज़ आपके काफ़ी वोकल होके बोली कि पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। अगर आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं आ रहा ना, रिजल्ट नहीं आ रहा, टाइम लगता है मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये कि हमारे हालात ऐसे बने हुए, IMF का भी हमारे ऊपर प्रेशर है, IMF का भी प्रेशर है, और हमारे हालात कुछ ऐसे बने हुए कि हमने अपना टैक्स रेवेन्यू मेंटेन करना है। अच्छा, उस टैक्स रेवेन्यू को एकदम से आप नहीं मेंटेन कर सकते। जो इन लोगों ने ड्रेकोनियन किस्म की पॉलिसीज नाफिज की हुई है एक आम आवाम पे, जो जॉब वाले तबके के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली वो हमें, दिस इज़ द प्राइस वी हैव टू पे फॉर ऑल दोज ईयर्स ऑफ करप्शन बोल दें या इनएफिशिएंसी बोल दें, या आप जो भी बोलना चाहते हैं, वो दिस इज द प्राइस दैट वी आर पेइंग। और ये अगर ये मेरे हिसाब से एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपकी एक ये कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री, राइट? इट माइट बी वेरी अनफेयर ऑफ मी सेइंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द वे इट इज़। उसके साथ देखिए, ये जो आपने इश्यूज बताए, ये आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहलाते हैं, राइट? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं बहुत छोटे छोटे लेवल पे। अगर बहुत चीज खराब, रिसेंट एग्जांपल ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ने? PI को वो चले PI बेच दिया उन्होंने, PI किसके पास गया इवेंचुअली? आज ही खबर है ना कि मेजॉरिटी शेयर तो प्राइवेट एंटिटी है यार। चले ठीक है, प्राइवेट एंटिटी है, लेट्स सपोज चले PI है। सर, मुझे नहीं समझ आता हम क्यों नाराज होते हैं। नाराज नहीं, चले आई विल गिव, मैंने बोला ना, आई विल गिव देम क्रेडिट। मेरे हिसाब से, मेरे साथ सुन ले, एक तबका अगर एक काम अच्छा कर रहा है, राइट, जिस तरह भी कर रहा है, मेरे हिसाब से उनको, और जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उनको एक प्लेइंग लेवल फील्ड दी जाती है। ठीक है, मैंने इनको क्रेडिट दे दिया, और रिसोर्सेज भी उतने दिए जाते हैं। मैंने क्रेडिट दे दिया PI का। सर कंटिन्यू, व्हाट एल्स दे हैव डन? सर उसके साथ देखें, अभी हमारी इन्फ्लेशन एक्चुअली आई एम नॉट हियर टू डिबेट, आई जस्ट वांट टू नो माय सेल्फ। अच्छा, नो, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो हमने इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले इसने अपने इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल की। अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो थे उसके ऊपर बैन लगाया, उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बेहतर हुआ। ट्रेड डेफिसिट बेहतर होने के बाद गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या कर रही है, दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेटेड ग्रोथ, जो आपके और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब बार बार दोहराते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेटेड ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि जो मुल्क का हमारा जो एक अलमिया है सबसे बड़ा, और इससे स्टॉक मार्केट बिजनेस में हम सब मुतासिर होते हैं, वो ये है कि जब
हमारी इकोनॉमी अच्छे टाइम आते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, सबसे पहले इन्वेस्टर ढूंढता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सारे अच्छे होने चाहिए, आ गए, आपने पैसा लगा लिया। उसके बाद आपकी जब ग्रोथ होती थी तो सिंस हम एक कंज्यूमर मुल्क है, हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते थे, राइट, उसके ऊपर काम वैल्यू ऐड कम करते थे, राइट, आइदर वो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी वर कंज्यूमिंग आवरसेल्व्स, राइट। हो क्या रहा था, सोसाइटी लॉन्च की, राइट, 100 अरब रुपए कमाए, आधा 60% पैसा बाहर बेच दिया, और बाकी जो 40% पैसा था उसकी यहाँ आपने 7-7, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ ले ली और इंपोर्टेड चीज़ें ले ली और अपना लाइफस्टाइल बदल दिया। ये एक मेजॉरिटी पाकिस्तान एलिटिस्ट सेटअप चल रहा था। इसको ब्रेक करने के लिए दे आर नाउ फोकसिंग ऑन SMEs, right? They're focusing on businesses, they're focusing on people who are actually making a product that can be sold to the entire world. अभी CM पंजाब जो है मरीन नवाज साहिबा, I think I saw it on the news. I'm not their fan, I'm not their follower, right? I have nothing to do with politics, but I saw one thing positive that they were doing was इन लोगों ने shrimp farms लगाए पंजाब में, जहाँ नमकीन पानी आता है, राइट। अब उसकी इतनी बड़ी डिमांड है। उसके बाद हमारा मीट एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया है, राइट। IT तो है ही है, नो डाउट, फाइवर, अपवर्क पे काम हो रहा है। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज राइट नाउ इन पाकिस्तान जो अपनी सर्विसेज दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेटेड ग्रोथ के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा हेल्प किया जा रहा है। नो डाउट देयर ऑब्स्टिकल्स, नो डाउट बिजली यहाँ बहुत महंगी है, नो डाउट टैक्सेशन काफ़ी है। स्वीडन से ज़्यादा मेरे हिसाब से टैक्सेशन है पाकिस्तान में, अगर आप बड़े लेवल पे करें। कॉर्पोरेट टैक्स है, स्पेशल लेवीज आ जाती हैं, उसके ऊपर सुपर टैक्स आ जाता है, उसके ऊपर आपके फिर बाकी खर्चे अखराजात आ जाते हैं, जिससे आपका एक लिटरली बहुत बड़ा मूड ही खत्म हो जाता है बिजनेस करने का बेसिकली। बट अच्छा, कंपनीज आर स्टिल परफॉर्मिंग, कंपनीज आर स्टिल इन प्रॉफिटेबल। तो जब वो सारी कर रही हैं तो आई थिंक दिस इज मैटर ऑफ टाइम, ये टैक्सेशन भी हमारी कम हो जाएगी, राइट। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर, एक पूरा सर्कल चला हुआ है, राइट। हमने अपना अगर टैक्स रेवेन्यू मीट कर लिया, जो IMF ने डाला हुआ है कि आप मीट करो, फोर्स किया हुआ है, क्योंकि हम IMF के पास किसके ऊपर निकालेंगे सारा बोझ, किसके ऊपर डालेंगे? अभी तो ये डालेगी तो मिडिल क्लास के ऊपर आ रहा है, निकालेगी ना। बट जिस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, जिस तरह इन लोगों ने शो किया कि टैक्स रेवेन्यू बिजनेसेस से इंक्रीज किया, जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जिस तरह SECP हर महीने रिलीज करता है डाटा कि इस महीने इतनी कंपनीज रजिस्टर हुई, दैट इज, ये उम्मीद की किरण नजर आती है। ये दिस इज होप, राइट, कि पीपल आर एक्चुअली कमिंग इनटू द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, राइट। ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि जो हमारी जो भी मेरी एज के जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर वेल अंडरस्टैंडिंग, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड ऑल्सो वो उस तरह की 2 नंबरी या वो काम नहीं कर रहे जो बूमर वाला तबका कर रहा था। मेरे हिसाब से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान विल बी मच मोर स्टेबल एंड अ बेटर कंट्री, एंड आई फील बैड फॉर ऑल दोज पीपल हु इन्वेस्टेड इन दुबई, जो भी पैसे पाकिस्तान से चोरी करके कमाए, दुबई शिफ्ट किए, तो उतने पैसे स्टॉक मार्केट में डाल देते तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। अच्छा, देखिए, आपने बातें की, अच्छी बातें आपने पॉजिटिव लाइट में बताया कि गवर्नमेंट काम कर रही है, ऑन ग्राउंड बातें बताई ना, ऑन द ग्राउंड आपने बातें बताई काफ़ी। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखिए शेरदिल, माशाल्लाह से इन सोसाइटी यू आर डूइंग वेल माशाल्लाह, ठीक है ना। बट मुझे भी दिन में सुबह नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, और मैं दिन में खाना खाता हूँ। आप भी, कुछ हमारे जानने, मेजॉरिटी हमारे जो देखने वाले होंगे वो भी ये सब चीज़ उनको मैसर है। अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूँ ना, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करूँ, या मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ, या मैं आप समझेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करूँ, कुछ लोग कहते हैं एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स के नॉर्मल पाकिस्तानी इज़ बैक इन 2016। वो इतनी इन्फ्लेशन जो हो चुकी है, ऐसा है। एक तो ये चीज़ आती है, दूसरी चीज़ ये आती है कि अभी क्योंकि आप देखो कि जो एलीट है हमारे, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं 100%, ठीक है ना। आप अगर कल को मैं भी एलीट होता, अनफॉर्चुनेटली देखने वाला बंदा भी एलीट होता, इंसान की फितरत है ये, मैनिपुलेशन, करप्शन, अल्लाह माफ करे, इंसान की फितरत है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि अब इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। अब जैसे रिसेंटली AI के ऊपर भी जो अपॉइंटमेंट हुई है, वो उन्हीं के साथ के बेटे को अपॉइंट किया है। उससे पहले बिलाल मिर्ज़ा साकिब थे, वो क्रिप्टो के कुछ थे, वो भी कहीं ना कहीं से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये, मल्टीपल सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि आपके ख्याल से ये जो प्रैक्टिस है कि चलो ठीक है, आप खुद आप मुखलिस नहीं हो या आप मुनाफे को, लेट सपोज एटलीस्ट आप प्रैक्टिस में तो कुछ ऐसी एक्शन आप कर लो कि आवाम को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। आवाम जो है, आम बंदा जो है, वो 2016 की इन्फ्लेशन के लेवल पे जा चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, बिजली महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, राइट। एग्स की प्राइसेस, चिकन, जो बेसिक
काम सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं महंगी हुई ना अल्ताफ भाई, देखिए अगेन पूरी दुनिया में महंगी हुई दुनिया है। में तो महंगी हुई है, बट पाकिस्तान में आप ये भी देखें ना कि अब जैसे इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, बड़ी इकॉनमी, बट जीडीपी पर कैपिटा में आप चेक करो, इंडिया तो टॉप 100 में भी नहीं आता। नहीं आता, सही है ना, पाकिस्तान के करीब ही है वो। बिल्कुल। तो बात वही है कि अगर ये इकॉनमी ग्रो हो रही है, बिकॉज देखिए ग्रो तो होना था, एविडेंट था, इतनी बड़ी आपकी इकॉनमी है, बिल्कुल। जितनी आपकी बड़ी इकॉनमी है, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी तो होनी चाहिए थी, या 800-900 बिलियन की तो होनी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए थी शायद। अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंट करते शायद इतनी बन जाए। बिल्कुल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जो रियल इकोनॉमी है, मेरे हिसाब से वो 900 बिलियन से, मेरा भी एस्टिमेट आता है, 400 बिलियन तो हंसी मजाक है। अब इसी से मेरा सवाल है कि ठीक है यार, आप कह रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म है, सब चीज़ें, परचेजिंग पावर है, हिडन पैसा है, लोगों ने छुपाया हुआ है, ठीक है, वो सब चीज़ें स्पेंड हो रही है, कुछ हो रहा है, बट सवाल मेरा वही है कि यार अगर इक्वालिटी भी साथ में नहीं हो रही और जीडीपी और कैपिटा पे काम नहीं हो रहा, मेजॉरिटी वही कहीं पिस रहे हैं और सेलेक्टेड तबका जो है वही पैसा छाप रहा है, तो फिर क्या चेंज आएगा? सर दिस इज व्हाट मॉडर्न डे कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट। तो फिर वो तो फिर तो ये आपकी सच्चाई है। देखें, वी शुड नॉट बी शुगर कोटिंग एनीथिंग। आई डोंट थिंक आप जो बात कर रहे हैं, आप तो पूरे स्टेटस को चेंज करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यू क्वेश्चनिंग द स्टेटस को। मैं करंट जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उनमें आम आवाम की भी रिलीफ क्या है? आम आवाम अभी जो आईपीपी का जो आया था उसके बारे में आप पाकिस्तान को छोड़ दें, ओके, आप पाकिस्तान की आवाम को छोड़ दें, आप ग्लोबली बात करें। सही है। गरीब आवाम मरती है, जंग होती है, कौन लड़ता है? गरीब आवाम लड़ती है। जंग होती क्यों है? अगर आप उसके पीछे पढ़े लिखे बंदे और आप समझ सकते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल द वॉर्स दैट वी हैव सीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दे हैड अनदर ulterior motive behind it, right? Ulterior motive behind it. Iraq, Iran, capitalists basically, right? You're trying to extract resources, whatever, whatnot. We're not going to get into that. तो जब आपका सिस्टम ही एक कैपिटलिज्म, जिसको हम बोलते हैं कि हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी मुल्क की कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है, तो इस पे तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली ये तो रहेगा। जब तक इनइक्वालिटी नहीं होगी, जब तक अमीर गरीब का तबका नहीं होगा, और ये मैं बड़ी आपको ये अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी रूड और साउंड वेरी स्टैंड ऑफिश या समवन हु इज डिस्ट्रॉट फ्रॉम रियलिटी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से रियलिटी को समझकर नीचे वाले तबके को, ऊपर वाले तबके को, सब तबके को देखकर बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपनी ऑन ग्राउंड देखी है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ओके, अमेरिका, कनाडा, यूके, हाँ, यूरोपियन कंट्रीज, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां तो और बुरा हालात है। ओके, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। यूके में या कनाडा में, जो भी आपने कंट्रीज बताए हैं, हम लोग जब बचपन में शोज वगैरह देखते थे, बिफोर इवन वेंट टू कनाडा, लेट्स सपोज, उस टाइम की बात, आपने कोई शो पे अमेरिकन शो देखा होगा, बिल्कुल, सिटकॉम वगैरह देखा होगा, हॉलीवुड, पहला आपका एक इंप्रेशन बना होगा, अच्छा लोग इस तरह रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब्बा क्या करता है? अब्बा फायरमैन है, अब्बा फायरमैन है, अब वो प्लम्बर है, नहीं घर है, मॉर्गेज पे नहीं, घर है, गाड़ी है, सिस्टम है ना सर। देखिए गाड़ी, क्रेडिट सूद का सिस्टम है ना, वो तो सिस्टम है। आप तो वो भी यहाँ पे नहीं ले पाए, 50 फॉर्म मांगते हो बैंक वाले। बात समझ रहे हो? नहीं, बात तो ठीक है आपकी, देखो लेकिन डिफरेंस तो वहाँ भी है ना। नहीं, होमलेसनेस वहाँ पे होगी, बट पॉइंट ये, यहाँ का गरीब तो पॉवर्टी के नीचे घुसा हुआ है, पॉवर्टी के नीचे। तो ये अंग्रेजों ने बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर लेट्स सपोज कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसका कोई पहले कंट्रोल तो होना कि बिल्डिंग में। सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, अफ्रीका, जितने भी गरीब मुल्क है, ये किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? अभी तक वही कॉलोनियल जो एक सिस्टम था, ये आजाद तो नहीं हुए, नहीं आजाद हुए, वो अभी भी वही कंट्रोल करते हैं। एक मैंने बड़ी अच्छी, अगर आप चाहते हो कि एक बंदा अपना कोट उतारे, एक बड़ी फेमस कहावत है, यू वांट समवन टू टेक ऑफ हिज कोट, एक तरीका है फोर्सफुली आप उसका छीन के उतारो, राइट? एक कमरे को इतना गर्म कर दो कि उसको गर्मी लगे, वो खुद उतार दे। तो फ्रॉम the British and all those people, the New World Order, whatever you want to talk about, for them being forceful, they went towards heating the room up so much that people just take their coat off and they achieve what they want. I hope ये analogy आपको समझ आई होगी। मुझे समझ आ गई। मैं आपको काउंटर एनालॉजी देता हूँ। बेसिकली आप कह रहे हैं सादा अल्फाज में कि ब्रिटिश एम्पायर खत्म नहीं हुई, वो बैंक बन गया, 100%। रोमन एम्पायर वेटिकन बन गया, एम्पायर खत्म नहीं, कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। आपका सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है, आपका बैंक कंट्रोल्ड है, आपका स्टेट बैंक, फेडरल रिजर्व, अमेरिका, सारी दुनिया की, आपकी क्रिप्टो, ये सारा कुछ कंट्रोल्ड है। व्हाट यू सी, व्हाट यू आर, एजुकेशन कंट्रोल्ड है। एक हद तक आपको एजुकेट किया जाता है, कुछ बताया जाता है। इट इज ऑल प्रोपेगेंडा एट द एंड ऑफ द डे। किसको देयर लिटरली कंपनीज आउट देयर। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन पे नहीं जाते, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इट इज व्हाट इट इज। चलिए ठीक है, और ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के आप खिलाफ जाओगे अगर कोई वोकल हो जाता है। तो गद्दाफी किया था, उसको उड़ा दी, बस खत्म। वो तो गोल्ड दिनार लॉन्च कर रहा था। देखिए, मैंने गोल्ड दिनार लॉन्च नहीं करना, मैं तो पाकिस्तान स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पावरफुल लोग हैं,
वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को फॉलो करते हुए अपने अंदर से अल्ताफ भाई, कल को अगर आप भी अगर माशाल्लाह से बहुत बड़े सेठ बन गए, जो अल्लाह मैं दुआ करता हूँ बन जाए, और आपकी भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की कंपनी हो, तो क्या कल आप अपनी वाइफ के बेटे वाइफ के भाई को या अपने बच्चे को या अपने किसी जानने वाले को अच्छी पोजीशन में नहीं दोगे? अगर आपका कोई दोस्त हो जो अच्छा नहीं कमा रहा हो, आप उसको नहीं कोई अच्छी पोजीशन दोगे? आपने जो एग्जांपल ये वाले जो सवाल मुझसे पूछे ना, ये एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस है, उस केस में वो पोजीशन उनके बाप की नहीं है। मेरा बिजनेस मेरा अपना है, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किया है, वो तो गवर्नमेंट पोजीशन है बॉस। जब आप देखो अपने बिजनेस के लिए आप किसी को सेट करोगे, यू गेट माय पॉइंट ना। एक जगह अगर आप 20-30 सालों से अगर आप रूल कर रहे हैं तो फिर आपको ही होगा ना। नहीं हाँ बात तो आपकी भी ठीक है। This is getting too controversial man. मुझे मरवाएंगे आप। इसको यहाँ रोकते हैं, इसको यहाँ रोकते हैं, अंडरस्टैंड, इसको यहाँ रोकते हैं, वापस आते हैं स्टॉक मार्केट की बात करें। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आते हैं। मेरे कुछ ग्लोबल सवाल हैं, कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को लेके। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के ऊपर आते हैं। अमेरिका का 38 ट्रिलियन डेट हो गया है, ठीक है भाई, क्या लग रहा है? अनइमेजिनेबल है 38 ट्रिलियन सोचना, ठीक है, तो इट्स अनइमेजिनेबल। तो मैं आपको ओपिनियन चाहता हूँ कि ये डेट जो है, अब इसके ऊपर कुछ थ्योरियाँ चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि डॉलर को गिरा दो, जब डॉलर गिर जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो मसला खत्म हो गया, मसला ही खत्म हो गया। पहले बात करेक्ट। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि क्रिप्टो को एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ा दो, एक्सट्रीमली बढ़ा दो, और क्योंकि अभी उनकी पॉलिसी भी आई थी 1,20,000 या समथिंग, आई थिंक 20,000 क्रिप्टो कॉइन्स, बिटकॉइन खरीद रहे हैं हर साल गवर्नमेंट जो है। उनकी पॉलिसी आई था कि 5 साल के अंदर 1 लाख क्रिप्टो के, सॉरी क्रिप्टो बोल रहा हूँ, बिटकॉइन के कॉइन उनके पास आ जाए। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसकी, यूएस गवर्नमेंट की। अच्छा, इन दोनों थ्योरी में से क्या लग रहा है क्या होने वाला है? सर मुझे नहीं लगता, या तो तीसरा ऑप्शन, या तो ये मतलब हाइपर इन्फ्लेशन प्रो मैक्स लेवल। मुझे क्या लगता है आने वाले दिनों में, नॉट एनी टाइम सून, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 सालों में मुझे नहीं लगता कुछ होता है। जितनी अमेरिका की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डोमिनेंस है, राइट, इसको एक ही सुपर पावर चैलेंज कर रही है, वो चाइना है एंड रशिया, राइट। अब वो भी चाइना एंड अमेरिका, एंड चाइना, रशिया एंड अमेरिका, राइट, 3 सुपर पावर आपस में एक दूसरों के साथ। चाय पियेंगे आप? सर चाय पिला दो, बहुत मजा आ रहा है मुझे, मैं आ गया हूँ फॉर्म में, चाय कर ले प्लीज। हाँ, कड़क चाय होनी चाहिए, मीठा कम। हाँ, तो अगर आप कोयटा वाले की हो कड़क, हाँ, वहीं से लाएगा, यहाँ पे भी नहीं है, वहीं से लाएगा, टी बैग वाली नहीं, हाँ वहीं से लाएगा। अच्छा, ओके, कंटिन्यू। तो आप अगर देखें इस चीज को कि अमेरिका का इशू सबसे बड़ा ये है कि नो डाउट डेट उसकी एस्ट्रोनॉमिकली हाई, इतनी हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, राइट। उसका पूरा निज़ाम इस टाइम पे उस पर चल रहा है। अगर वो अपनी डेट को कंट्रोल करता है, किस तरह कर सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कर सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्या होगा? सिविल वॉर हो जाएगी। अभी पिछले दिनों वो जो फेड का चेयरमैन था, राइट, पावेल साहब, उसके पीछे इतना इशू बना हुआ था, राइट। और जब ट्रंप ने अपना एक बंदा नॉमिनेट किया तो गोल्ड की गिरने की वन ऑफ द रीजंस वाज उस सेल अमेरिका ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। हाँ, वो वॉल्श को उसने नॉमिनेट किया, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। अच्छा, खैर, उसके साथ आप मूव करते हैं, व्हाट आर द अदर वेज ऑफ अमेरिका लोअरिंग इट्स डेब्ट और मेकिंग इट्स डेट अनसस्टेनेबल, राइट। अनसस्टेनेबल बनने से रोकना है अमेरिका ने अपनी डेट को, क्या कर सकता है? मैं चाह रहा हूँ अभी आप मुझे जवाब दे रहे हैं ना, आप फुल थ्योरेटिकल फेज में आ जाए, मैं थ्योरेटिकल मोड में आ गया, प्रेडिक्शन वाला मोड, ठीक। इस पे आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आपकी गवर्नमेंट मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, स्पेंडिंग इकोनॉमी में कम हो जाएगी, राइट। बट आपका अमेरिकन निज़ाम इस टाइम स्पेंडिंग पे चल रहा है, क्रेडिट पे चल रहा है, राइट। आपने जिस तरह बोला, हर किसी के पास वहाँ घर है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 2008 की जो क्राइसिस आई वो इसलिए आई थी कि आप, खैर वी नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट वहाँ ये निज़ाम है। उसके साथ साथ अब आपने क्या करना है कि आपने अपने आपके टैक्सेस बढ़ाएंगे? नहीं, आप बढ़ा ही नहीं सकते। बिलियनियर्स वहाँ 0 टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में फिर भी हम यहाँ रोते हैं कि हमारे यहाँ टैक्सेशन गरीब आवाम देती है, बट अमेरिका में अगर आप देखें, जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं जिनकी रेवेन्यू साल का रेवेन्यू, आयरलैंड, केमन आइलैंड्स, रेवेन्यू जो है वो आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज की जीडीपी से बड़ा है, उनका साल का रेवेन्यू। इट्स माइंड बॉगलिंग टू जस्ट। अभी हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं, एनवीडिया 4th नंबर बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया में। अगर एनवीडिया कंट्री होता 4th नंबर पे होता, 4th नंबर पे होता, 4.3 ट्रिलियन वर्थ, एग्जैक्टली। तो अब कहने की मेरी आपसे बात ही, तो अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है, राइट। हम बहुत छोटे लोग हैं इस लेवल पे बात करने के लिए, लेकिन अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो मुझे एक नजर आता है, वो ये है जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा दी उन्होंने। टैरिफ्स के थ्रू उनकी इनकम आ रही। अमेरिका की इतनी फाइनेंशियल डोमिनेंस इस पूरी दुनिया में आ चुकी है कि वो एक बुली की तरह एक्ट कर सकता है। ही कैन एक्ट एज एन बुली, ही कैन एक्चुअली कोर्स समवन टू मेंड देयर थिंग्स। इंडिया के साथ उसने क्या किया? इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी अमेरिका को हेल्प करती है, मेजॉरिटी ऑफ आईटी सारी चीज़ इंडिया उनको हेल्प करती है प्रोडक्शन में, राइट। दे जस्ट वांटेड समथिंग डन, टैरिफ लगा दिए।
जो मोदी सरकार थी वो बिल्कुल ही लिटरली बाउट टू चले इस केस में आप लेट्स सपोज आप ट्रम्प है, ठीक है ना, मैं हूँ ब्रिक्स, सही है ना, मैं ब्रिक्स हूँ और मैंने एक हरकत स्टार्ट कर दी है जो कि फैक्ट है कि मैं नेवी सील्स नहीं, मैं ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा हूँ। अच्छा ट्रेजरी बॉन्ड आप बेच रहे मैं बेच भी रहे हैं, हाँ, अच्छे खासे कंट्रीज कम कर रहे चाइना हैं, भी हाँ बेच हाँ, और वेस्टर्न कंट्रीज बाय कर रहे हैं। जापान का ट्रिलियन क्रॉस हो गया है, मतलब अगर 38 ट्रिलियन से 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन तो सिर्फ जापान का बिल्कुल कर्जा है जो अमेरिका ने देना है। अच्छा, दो साइडें चल रही हैं, दो साइडें चल रही हैं। अब ट्रेजरी बॉन्ड में बेचा जा रहा हूँ और दूसरी मैं हरकत ये भी कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी अपने टोटल सेविंग है कंट्री की, जैसे चाइना की एग्जांपल लें, तो मैं अपना रिलायंस कम कर रहा हूँ ट्रेजरी बॉन्ड पे और मैं गोल्ड सिल्वर और अपनी करेंसी में डीलिंग भी कर रहा हूँ, डीलिंग कर रहे हैं, पेट्रोल डॉलर को चैलेंज कर रहा हूँ। you basically what you're trying to say is you're coming back from a dollar based economy to a metal based economy. हाँ, तो gold ये जो silver के हरकतें reserves कर रही ला है रहे ब्रिक्स के कंट्रीज, इंडिया ने भी थोड़ा बहुत चौड़ा बनने की कोशिश की थी कि वहाँ से तेल मंगवाता क्रूड ने और रिफाइनड में बेच ट्रम्प देता, साहब ने औकात दिखा दी, बट चाइना रशिया को तो औकात नहीं दिखा सकता, वो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा, इंडिया को तो दिखा दिया उसने भी, लेकिन चाइना से तो पंगा नहीं ले सकता। चाइना वो टैरिफ करता है, टैरिफ काउंटर टैरिफ में आता है। इस हालात के होते हुए डोंट यू थिंक द फॉल इज इमिनेंट ऑफ यूएस? These are all macroeconomic things that we're talking about. Macroeconomic things को प्लेस होने में, बुरा वक्त आने पे एकदम से नहीं आती। अगर आपने वो बिग शॉट मूवी देखी हो, उसमें जो माइकल बरी होता है उसने वो चीज़ प्रोडिक्ट की होती है 1 साल या 1.5 साल पहले, और वो जब उस पर अपनी शॉर्ट पोजीशन ले लेता है अगेंस्ट द अमेरिकन हाउसिंग मार्केट, तो कंपनी जो फंड जिसका ओनर होता है, चेयरमैन होता है, ही कम्स टू द गाय माइकल बरी, ही लूजेस हिज शिट कि ये तुमने क्या कर दिया है, और कंपनी लूजेस मनी। तो इन ऑर्डर फॉर जस्ट अ स्मॉल थिंग टू इंकर इतना टाइम लगा, मेरे हिसाब से अगले 40-50 सालों में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, अभी आपने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे ख्याल से तो देखें, जब मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैं हिस्ट्री की बात करूँगा जी, एम्पायर के गिरने की स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल स्टेजेस होते हैं, पहली चीज़ होती है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप गिर रहे हो, ओके, वो अमेरिका की स्टेज हो गई है। हाउ कैन यू से दैट? जब उसने अफगानिस्तान छोड़ा था, अफगानिस्तान छोड़ा आपको, मेरे हिसाब से तो वो एक बड़ा ये मैं अमेरिका देखो कभी डिक्लेयर तो नहीं करेगा, स्ट्रेटेजिक, मेरे हिसाब से तो स्ट्रेटेजिक मूव था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए स्ट्रेटेजिक मूव था जो भी था, बट आप ये भी देखो सर, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मेरी आप इससे पहले मैंने एक चीज कोट की थी कि अगर आप एक आदमी को चाहते हो अपना जैकेट या कोट उतारे, तो आप पहले फिजिकली उतार सकते हो, करेक्ट, लड़के उतार सकते हो, उसको मार के उतार सकते हो, तो उसने क्या किया, चला गया। मेरा सवाल मेरा ये है कि देखें, एम्पायर के ना स्टेजेस होते हैं टूटने के, रोमन एम्पायर, डच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये सारी एम्पायर्स गुजरी हैं। बिल्कुल, ऑटोमन एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे, ऑटोमन एम्पायर ग्लोबल लेवल पे था सर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मतलब ग्लोबल लेवल इन द सेंस कि उनका सिक्का, उनकी करेंसी रिजर्व करेंसी दुनिया की उस लेवल पे नहीं अचीव हुआ है, ट्रेडिंग इतनी नहीं थी ना ग्लोबल में कंपेयर टू डच तो हर जगह जा रहे थे। सवाल मेरा ये है कि सारी एम्पायर थी, ग्लोबल एम्पायर थी, इनका सिक्का चलता था और हर चीज़ चलती थी, ये इन सब के गिरने में और अमेरिका के डाउनफॉल में बहुत चीज़ें सेम है और सबकी स्टेजेस भी सेम है, ठीक है ना। और आप अगर हिस्ट्री आप पढ़ो किस तरह ऐसा गिरे हैं। अब अमेरिका के ऊपर हम आते हैं, अमेरिका 2001 जब उस पर 9/11 हुआ था, उसके बाद एब्सोल्यूट पावर में था वो, एब्सोल्यूट पावर, करेक्ट, टिल 2008 में उसको एक नॉकआउट पड़ा, वो दोबारा उठ गया, दोबारा नोट छापे, और फिर कोविड आ गया, 2 बार हो गया। अब कोविड के बाद उन्होंने मजीद नोट छाप लिए हैं सर आजकल। और देखें अब रियलिटी क्या है, रियलिटी आप बता सकते हैं क्या? देखें, कोविड खुद लाया गया, नहीं लाया गया, नो वन नोस, राइट। 2008 का क्रैश खुद लाया गया, नहीं लाया गया, नो वन नोस। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, अगर आप समझ रहे हैं ना कि अमेरिका दुनिया चला रहा है, अमेरिका दुनिया नहीं चला रहा, नहीं, जो चला रहे हैं वो जो चला रहे हैं ना, अमेरिका उनके लिए एक लैब है जहाँ वो तजुर्बे करते रहते हैं, अपनी फिलॉसफी झाड़ लेते हैं, करेक्ट, अपनी कोई नया कोई सोसाइटी निकाल लेते हैं, कुछ न कुछ इजाद कर लेते हैं। अगर आप सब चीज़ें ट्रेस करें, ईवल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हर किस्म का सिन हमारी करंट सोसाइटी में अमेरिका से ड्राइव हुआ है 100%। इवन इट इन्वॉल्व्स सोसाइटी का डिके वहाँ से है। और जो न्यू वर्ल्ड कहते थे उसको, अगर आप देखो तो ये पूरे बैंकिंग का सिस्टम भी टेक ओवर जो किया है वो फेडरल रिजर्व एक्ट के बाद ही हुआ है। कुछ लोग कहते हैं टाइटैनिक को डुबाना पड़ा, वो जो लोग अपोज कर रहे थे, और स्टारलाइट कंपनी थी उसकी टाइटैनिक शिप थी, यू नो ऑल दिस शिट। सवाल मेरा ये है कि इन सारी पार्ट्स में, पुरानी वाली में और अमेरिका में, मैंने इस पर बहुत स्टडी किया हुआ है, एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा इंसिडेंट होता है, छोटी सी चिंगारी होती है, वो छोटी सी चिंगारी ये प्रूफ कर देता है कि भाई अब आप चौधरी नहीं हो। अच्छा, वो क्या था? वो चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी करंट सिचुएशन में, लेट्स सपोज चाइना बोलता है कि मैं ताइवान पे अटैक कर रहा हूँ, फर्ज करें, ठीक है,
और ये बहुत बड़े जो हिस्टोरियंस हैं उनकी पॉडकास्टों में भी उन्होंने ये कि चाइना ताइवान पे अटैक उन्होंने एक बेसिकली गेम थ्योरी को फॉलो करके फॉलो किया। उन्होंने एक सिनेरियो बनाया कि चाइना अगर अटैक करता है ताइवान पे ना, तो गेम थ्योरी के मुताबिक अफ्रीका कांट डू शिट, बिकॉज वो अगर खड़े भी, एक तो पहली बार डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत बेसिस है अमेरिका की, अमेरिका ने अगेन बेसिस जो भी हैं दे हैव मिसाइल्स एज वेल, करेक्ट, सही है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट ताइवान बिफोर चाइना टेक्स ओवर। अब अगर ये चीज़ हो जाती है, लेट्स सपोज, पहली बात, दूसरी बात ये है कि क्या अमेरिका एक और कंट्री के लिए, ताइवान के लिए जंग करेगा चाइना से? दूसरी बात, जब एक कंट्री दूसरे का $1 ट्रिलियन वापस देना हो, दूसरी बात देखो, कभी कभी ना वो कहते हैं ना कि यार जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, गुलाम मूवी थी उसकी, आमिर खान की बहुत पुरानी मूवी, वो इलाके गुंडा होता है, वो पूरी मूवी में ना सबको डराता रहता है, ठीक है, आखिर में ना वो उसके असली सामने आती है, उसका सारा डर खत्म हो जाता है, तो खत्म। हाँ तो कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ सालों में एक ऐसी चाइना और ये साउथ जो जापान सी है, जो चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी, यहाँ पे अगर कुछ हुआ ना, तो ये वही वाला मोमेंट आ जाएगा जब एक एम्पायर को फैसला लेना होता है कि मैं, क्योंकि अगर आप देखो ना, अभी फियर का टाइम है, ईरान के ऊपर भी बड़े बयान दिए उसने, बहुत बड़े बयान दिए, कुछ भी नहीं किया। उसको पता है कि भाई वो भी रशिया से भी जहाज उतर चुके हैं, चाइना से भी उतर चुके हैं, वो मिडिल ईस्ट में हर जगह बम मारते हैं, वो पागल है वो, क्योंकि जंग तो देखो है मिसाइल्स वाली। हाँ तो ये सवाल मेरे हिसाब से इसमें ये है कि चाइना एंड अमेरिका का बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अगर आप उस लेवल पे देखें, मेजॉरिटी ऑफ चाइनाज गुड्स वो कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं? अमेरिका में। वो जो उनकी फैक्ट, अगर आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो वाला भाई बहन का रिश्ता है जो आपस में लड़ते बहुत हैं, लेकिन एंड पे रिश्ता है तो प्यार भी होता है, राइट? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब, वो एक आंटी ने बोला था, सब हमको मिलके पागल बना रहे हैं, ये वो वाला हिसाब किताब है। ये इसी तरह चलता जाएगा, इनके अपने लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसका जहाँ चल रहा है वो चला रहा है। देखिए, आपका जब आपके मुल्क की, अगर चाइना के कल को ये जितनी भी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग है ये रुक गई, चाइना तबाह, करेक्ट? अगर उसका माल बिकना ही बंद हो गया, राइट, तो चाइना कहाँ बेचेगा इतना सामान? इतनी ज़्यादा डिमांड चाइना के प्रोडक्ट की और कोई मुल्क या और कोई कॉन्टिनेंट उठा सकता है अमेरिका के अलावा? आपसे मेरा सवाल है, नहीं, वो मैच ही नहीं कर सकता, राइट? वो तो इसका ही मतलब है, वही तो कह रहा हूँ ना, जब अमेरिका, और ऊपर से अमेरिका को जो प्रोडक्ट चाहिए चीज़ें बनाने के लिए और अपने लोगों को खुश करने के लिए, वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब ही दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जंग नहीं होगी, एक सेकंड, जंग नहीं हुई, उसने बोला मैं ताइवान ले रहा हूँ, उसने ठीक है जा, जब वो ये जा बोलेगा ना कि जा ले ले, उसके बाद जो एक इंप्रेशन होगा ना अमेरिका का एज अ वर्ल्ड पावर, वो टूटेगा। जब वो टूटेगा तो फिर हो गई एक सेलिंग स्प्री। उस तरह अगर आप देखें, अमेरिकन हर चीज बेचो। लेकिन सर मैं फिर भी देखता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका रोड पे आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अभी करंट स्टेटस है ना, अगर अमेरिकन डेट, हाँ, जो चाइना बहुत एक बड़ी अमाउंट तक होल्ड करता है, हाँ, वो चाइना बेचने लग गया, हाँ, तो उसका अमेरिका को एक बहुत ही डेट्रीमेंटल किस्म का नुकसान पहुंचेगा। हाउएवर, how America has placed itself in the last 50 years, I don't think that there is a certain way America ने ना सोचा हुआ कि इस तरह होगा तो मैं क्या करूंगा और उस तरह हो तो मैं क्या करूंगा। I think solution ने लेकर रखा हुआ है, ले आए चाय के लिए तो आप आ सकते हैं। आपने ये वाली बात की कि कुछ नहीं होगा, वो भी होगा। देखें यार, ये जो आपने बात की ना कि अमेरिका ने सोचा नहीं होगा, 50 साल से प्लान चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए, वी आर जस्ट हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, वी आर नॉट गोना स्टेट एनी लाइक ये ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है भाई, ना हम कोई है प्रेडिक्शन देने वाले। वी आर जस्ट टू पीपल हु हैव सम इंफॉर्मेशन, वी वांट टू ट्रेड आइडियाज़। ये जो सोच है ना कि ये हर एम्पायर सोचती है, और तारीख ये बताती है आपको कि दी एंड तो हर चीज़ का होता ही है, भले वो जितनी बड़ी एम्पायर हो। करेक्ट, रोमन सिविलाइजेशन एग्जैक्टली उस जमाने में अमेरिका में टूटी सर, बहुत टाइम लगा उसको, मतलब वो अगर देखा जाए तो 2000 साल नहीं, 2000 साल में तो नहीं, वो टूटी 300-400 साल 500 साल लगे उसको टूटने में। ऑटोमन एम्पायर भी देखें, अगर हम ऑटोमन एम्पायर के पहले, तो ऑटोमन एम्पायर जब सीज ऑफ वियना फेल कर दिया था ना 1683 में, 1683 टू 1918 तक वो चली है, डेड मैन उसको बोल दिया था यूरोप का, लेकिन उसको भी टाइम लगा टूटने में, तो बहुत बड़ी थी। अमेरिका को देखें, आप मुगल एम्पायर को देख लें, हाँ, मुगल एम्पायर देख लें आप सामने, 400 साल चली, हाँ, 1709 में औरंगजेब मरा, लास्ट बिगेस्ट बादशाह, 1709 से 1857 तक चली रिवर्स गियर में। तो इसी तरह अब वो था डिफरेंट टाइम, अब है फास्ट पेस टाइम, क्योंकि इंटरनेट है, हर चीज़ है, बहुत चीज़ें, दुनिया बहुत छोटी हो गई है टेक्नोलॉजी। अब जिस स्पीड से अमेरिका राइज हुआ है ना, उस स्पीड से कोई एम्पायर नहीं हुई, कोई एम्पायर इतनी स्पीड से नहीं हुई। रोमन एम्पायर को भी 200-300-500 साल लगे, पहले वो रिपब्लिक थी, फिर वो रोमन एम्पायर बन गई,
सीजर के मरने के बाद बहुत टाइम लगा। अब अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब लेके 100 साल भी नहीं हुए। 100 साल में राइज भी आ गया, पीक भी आ गया, वो फॉल करने वाली भी, वो टाइम चेंज होने वाला है। तो मेरी तो प्रेडिक्शन ये बोलती है कि यार एजेंडा 2030 जो है, आप अगर उस पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता बिलीव करते नहीं करते, बट आई बिलीव कहाँ से कहाँ आप पॉडकास्ट को हाँ उठा के लेके मान क्यों वैसे मैं वही तो कह रहा हूँ, एजेंडा 2030 जो है हाँ। ना, एजेंडा 2030 जो है मेरे ख्याल से अमेरिका इस तरह नहीं होगा कि यार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो लोग ज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। जो मैं आपको बता रहा था कि 2-3 थ्योरी हम आप दोनों उस पर एग्री कर रहे हैं, या तो क्रिप्टो को बढ़ा दे या तो डॉलर गिरा दे, 2 चीज़ें हो जाती हैं। आई बिलीव एक नया सिस्टम होगा डिजिटल आईडी वाला, सीबीडीसीज वाला, ये आ जाएगा। Tokenization इसके वाला। बारे में आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें ऑडियंस को, क्या सर चीज़ है दिस ये? इज अल्टीमेट कंट्रोल। आजकल अगर आपने क्या क्या इसमें होगा आज नहीं है बेसिकली? जी ऐसा क्या चीज़ें होंगी सिस्टम के अंदर जो आज नहीं है? सर, आज आपके पास फ्रीडम है, आपके ऊपर 100% अल्टीमेट सर्वेलेंस नहीं है, राइट? यू आर स्टिल फ्री टू डू व्हाट यू वांट, राइट? एक सर्टेन तरीके से आपको, मुझे, देखने वालों को कंट्रोल किया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कोर्स किया जा सकता है, यहाँ ना जाओ यहाँ आ जाओ, आवाम आ जाती है, राइट? जब आपने एक डिजिटल आईडी इंसान की बना दी, जिस तरह वो कहते हैं चाइना में आपका कार्ड ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने पाम को स्कैन करो, सारा का सारा डाटा उस पर होता है, पेमेंट सब कुछ, मतलब दैट्स ऑन अ आपका ट्रैफिक वायलेशन हो, पैसे डेबिट हो जाते हैं। now it sounds very cool when you look at it from afar, but if you look closely at it, that's quite scary, right? So tokenization of assets, कल को अगर अल्ताफ साहब एंटी हो गए तो ख़त्म। अभी अगर कोई बंदा एंटी हो गया तो फिर भी कैश है, चीज़ें हैं, यू कैन मैनूवर योर सेल्फ अराउंड, यू कैन रन अवे, यू कैन डू थिंग्स। अगर कल को आप एंटी हो गए तो it's basically a means of ultimate control. And also, if you look at the brighter side, yes, there is efficiency. Yes, if you're selling land, buying a house, it will be much quicker. Yes, fraud नहीं हो सकता. Yes, उसमें आपकी जो structural inefficiencies है और जो जिस तरह modern technology adopt हो रही है, उसकी तेज़ी के लिए no doubt ये चीज़ help करेगी. However, I just think it's a way of ultimate control, and that's how you will control the entire population. और Elon Musk ने एक बड़ी वो अच्छा, उस इलॉन मस्क का कभी अगर आप ट्विटर देखें ना खोल के, तो वो बातें, उसने ट्वीट्स लिखी, उसकी ट्वीट्स आप कभी पढ़े और 2 मिनट सोचें कि इसने बोला हुआ क्या है, तो यू विल बी एक्चुअली बी, दोज आर क्वाइट स्केरी। द गाय रिसेंटली ट्वीटेड अबाउट मेकिंग अ होल सिविलाइजेशन ऑन द मून और द मार्स, कि मार्स में टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम मून में बना रहे और ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे, हम तैयार हो गए हैं। अच्छा, उससे पहले उसने बोला कि इलॉन मस्क सेड कि आफ्टर AI विल टेक ओवर एवरीथिंग एंड इट विल ऑफ कोर्स मेक अ लॉट ऑफ जॉब्स रिडेंडेंट, मतलब लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी, काफ़ी सारे लोगों की, करेक्ट? होगा क्या, एक यूनिवर्सल बेसिक पे लगा दी जाएगी पूरी दुनिया के लोगों ये के भी लिए। मैंने सुनी थोड़ी, हाँ, कि लोगों को वो अमाउंट दी जाएगी सर्वाइव करने के लिए और वो बेयर मिनिमम होगा। तो उस पे तो आप अभी से आप उसकी तरफ चल रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तौर पे। जी आप टोकनाइजेशन वेस्ट तो जी रहा है उस पे, बिल्कुल जी रहे। तो यहाँ भी क्या होगा कि हर चीज़ आपकी प्रोफाइल, अभी भी लोग हैं पाकिस्तान में, दिस इज व्हाई आई थिंक पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एज वेल, राइट? कंट्रोल ज़्यादा नहीं है ना उनका, कंट्रोल ही नहीं है अभी भी। आप कराची में जाए, कहीं गोए, बंदे से पूछे शनाख्ती कार्ड है, कभी बनाया नहीं, right? People do not have a single ID card. These are good things to have as well, they help you, but also, off the grid people live here. So this is why countries like Iran, Pakistan will always be a threat to countries who want to achieve that goal. Some say that our intelligence agencies were able to basically counter the Indian intelligence after the fall of Bangladesh, thanks to this same orthodox measures which does not involve any technology. Like for example, if they were going for a meeting, they would have worn something green or something, रुमाल or something. एक सिग्नल होते हैं, तरीके होते हैं नॉन टेक्नोलॉजी वाले इंटेलिजेंस के सिग्नल देने के लिए, वो पुराने मोर्स कोड वगैरह व्हाटएवर, तो ये तरीका होता है। बट मेरा जो इस पर वही है, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो फियाट करेंसी है, बेसिकली आप सही है नोट तो छाप रहे हो, बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि जो जिसके पास वो पैसे हैं फियाट करेंसी, वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं या उसके साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, बट इस सिस्टम में आप कह रहे हैं कि हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। 100% हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, हर चीज़ अच्छा, मैं आपको नजर आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें भी जैसे यूके में भी और काफ़ी जगह अपोजिशन भी आ रही है इस पर, मतलब अभी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी लॉस पास करना स्टार्ट कर दी हैं कि डिजिटल आईडी और डिजिटल ये सब चीज़ें हम करेंगे इसके ऊपर। ऐसा अब ये बड़े ऐसे लॉस पास हो गए हैं, ज़्यादा कोई डिस्कशन भी नहीं हुई, मेजॉरिटी पार्लियामेंट ने बस ढम चालें पास कर दिए बड़े चेंज करके। क्योंकि आप देखो ना कि ये भी तरीका होता है पावरफुल लोगों का। इसके ऊपर मैंने पढ़ा था कि
लॉ को इतना कॉम्प्लेक्स बना दो ना, आम आदमी के समझ ही कुछ व्हाट ना डू यू थिंक फाइनेंस इज? एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ। फाइनेंशियल टर्म्स जो होती हैं, हाँ। आई एम जस्ट कोरिलेटिंग इट, हाँ आप सुनेंगे इतनी कोई मुश्किल टर्म और उसका जब आप क्रक्स अगर समराइज करें वो लिटरली सिंपल टर्म होगी, एग्जैक्टली। राइट? तो दिस इज इट्स डन। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, एप्स्टीन फाइल्स, राइट? प्रीटी मेस्ड अप स्टफ, राइट? एवरीवन इंटरनेट में हर जगह। अब एप्स्टीन फाइल्स क्यों आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं रिलीज हुई? ये भी खुद रिलीज कर रहे हैं। कितनी मिलियन क्या पेजेस का था या वॉल्यूम था? 3 मिलियन, 30 मिलियन, 3 मिलियन पेजेस, 3 मिलियन ईमेल्स ही शायद समथिंग लाइक दैट, राइट? इट्स ह्यूज। अच्छा, उसमें से मेजॉरिटी भी अभी तक रिलीज नहीं हुई। जो कहते हैं वो कितना 1 टेराबाइट ऑफ डेटा, पता नहीं कितना टेराबाइट ऑफ डेटा था। व्हाट यू डू इज, इफ यू वांट टू पास ऑफ समथिंग व्हिच इज रियली क्रेजी एंड रियली आउट देयर और अवाम उसके ऊपर बिल्कुल पागल हो जाएगी और सड़कों पे निकल आएगी, व्हाट यू डू इज यू कंफ्यूज दी अवाम। वो एप्स्टीन फाइल्स की अगर आप वो चीज़ें पढ़ें, उसमें एक ईमेल में लिखा हुआ है कि वो एप्स्टीन साहब पोलियो के चक्करों में इस्लामाबाद आए हुए थे, फिर पेशावर गए, फिर वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी से मिले। दिस इज ऑन द ईमेल, राइट? फिर इस तरह की बात है कि वो कहीं बच्चों की स्मगलिंग हो रही थी, उसमें भी शामिल थे, राइट? फिर अल्लाह माफ अजीब व गरीब किस्म की। अब वो क्योंकि इतने सारा ममदानी का मुझे बबल फट गया। हाँ, इतना सारा उन्हें तो मैं पहले दिन से पढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब एक साथ रिलीज कर देते हैं और आप ओवरफ्लो कर देते हैं सिस्टम को, आवाम को समझ ही नहीं आएगी कि यार मैं किस चीज़ पे रिएक्ट करूं। क्या मैं इस चीज़ पे रिएक्ट करूं कि वो बंदा पाकिस्तान या वजीरिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहा था, या मैं इस चीज़ के बारे में देखूं कि जो वो न्यूयॉर्क का मेयर है वो क्या कर रहा था, या हम मेरा पसंदीदा सेलिब्रिटी उसके साथ क्या कर रहा था साइलेंट में, वो छोटे बच्चे का, मतलब सो दिस इज ऑल कंफ्यूजन, दिस इज ऑल केओस। आपने बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऑलरेडी एक सांप बन चुकी है। हाँ, तो बात से बात निकल रही है, क्योंकि आई थिंक वी हैव डन द बेसिक फाइनेंस वाला जो हमने कहना था कवर कर लिया। फाइनेंस तो हमने डिस्कस ही नहीं की। हाँ खैर, वो फाइनेंस भी चलती रहेगी, फाइनेंस के ऊपर इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। बट आपकी बात से बात मुझे याद आ गई, आपने जो बात बोली ना ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से ना यार मेन स्ट्रीम को डेड कर दिया है। पहले मतलब मेन स्ट्रीम जो है ना दुनिया भर में, मेरी अपनी थ्योरी है, आप डेड हो गया, डेड हो इट्स चुका ऑल है। अबाउट नीश। इट्स नॉट अबाउट नीश एक्चुअली, इट्स अबाउट कि यार दे वांट यू टू गेट बोर्ड और समथिंग। मतलब अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं आपको, क्रिएटिविटी मर जाएगी ना। नहीं, you'll follow the status quo। जैसे मैं गाड़ियों के कलर की बात करूं, यस, गाड़ियों के कलर से स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से, कि वो भी आपको पहले ज़माने में गाड़ी नजर आती है मुख्तलिफ कलर्स की, अब रेड, बहुत येलो, ब्राउन, हाँ अब बहुत पेल कलर्स होते हैं। इसी तरह आप चेक घरों करें, का फर्नीचर, हाँ इसी घरों तरह के जैसे पेंट्स। आप देखें मूवीज़ का देखें आप, हॉलीवुड का मज़ा ख़त्म हो रहा है, शोज़ का ख़त्म हो रहा है, फुटबॉल में ना कोई रोनाल्डो मेसी जैसे प्लेयर आने वाले हैं। अच्छा, दैट्स वैसे वेरी सरप्राइजिंग। रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स, मतलब सही एम्बापे है, द अदर प्लेयर्स, बट उस तरह की हाइप नहीं रही अब। देखो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको गिनाता रहूँगा, आप रिलेट करते रहोगे। बॉक्सिंग का era था 90s का, सर टाइसन, होली फील्ड सब थे। Okay. अब क्या है बॉक्सिंग में? नोबडी गिव्स अ एफ, ठीक है ना। WWE आपने शायद देखी होगी, रॉक, स्टोन कोल्ड, ट्रिपल एच। अब क्या है? कचरा बर्बाद। मुझे याद है बैटिस्टा और वो जॉन सीना का मैच होता था बचपन में, एग्जैक्टली आवाम देखती थी। अब आप रेसलिंग आपको पता नहीं कौन चल रहा है, इसी तरह मेजॉरिटी ही हो रहा है। अच्छा, दो चीजें हो अभी गई। वो UFC आई हुई है, लेकिन हाँ UFC जो है, UFC का भी बहुत पीक था, बड़ी बड़ी फाइट्स होती थी। कभी वाली अब क्या हो गया है कि फाइटर्स को प्रमोट ही नहीं कर रही है UFC में, सिर्फ UFC अपने आप को प्रमोट कर रही है। वो पावर स्लैप करवा रहा है डेना वाइट, UFC को छोड़ के वो पावर स्लैप ही फाइट्स एक पावर स्लैप था, एक स्टमक स्लैप चल गया, रिटार्डेड थिंग्स हैपनिंग है। हाँ, तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा फिर मल्टीपल स्पोर्ट्स है, मल्टीपल वॉक ऑफ लाइफ है। मतलब आप ये देखो, फूड पांडा नया नया आया था ना, बड़ा मजा आता था यूज़ करने में। अब फूड पांडा आप खोलो, इतने ऑप्शंस हैं। सिमिलरली नेटफ्लिक्स की नई ट्रांजेक्शन ली थी। आप लोगों की खुशकिस्मती है, कराची में, इस्लामाबाद में ऐसे नहीं, इतने ऑप्शंस नहीं है। नहीं मतलब फिर भी, मतलब जैसे अब नेटफ्लिक्स की मैं अगर बात करूं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ने ली, I remember, शुरू में yes. कम मूवी आती थी, मजा आता था। अब आप खोलो, आप बस खोलते रहोगे। ये टू मच इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से जो दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जानबूझ के किया जा रहा है 100%। और ये हमारे एजुकेशन सिलेबस में भी है। यस, ऑल्सो उस दिन ना बड़ी अजीब सी एग्जांपल बताता हूँ। वो कोई कंप्लेन कर रहा था कि हमारे बच्चे हैं 6-7 साल की उम्र है, वो कुछ ना फ्रूट पसंद करते, ना ड्राई फ्रूट पसंद करते, ना ये पसंद करते, ना कुछ खाने नहीं चाहते वो, राइट? और फिर उस बंदे ने खुद बोला कि यार हम जब बच्चे थे, हमारे सामने कभी अगर बादाम या कोई पिस्ताशियोज या कोई कैश्यू पड़ा होता था या कोई इस तरह का, हम फॉरेन फ्रूट खा लेते थे। एक्सेस नहीं था ना हमारे, जब आई वाज एक्सेस उस तरह नहीं था। इवन इफ यू वर फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, इस तरह का एक्सेस नहीं था जिस तरह अभी तो इट्स लिटरली इन योर फेस, इन योर फेस। आपकी सेंसरी ओवरलोड है,
विजन का आपका ओवरलोड है, आपका मेंटल, आपकी हर सेंसेस, पांचों की पांचों सेंसेस को उन्हें ओवरलोड करके फेंका हुआ है। Similarly, as far if you talk about the sins of our society, यस, वो भी ओवरलोड पे चल रहे ओवरलोड हैं, पे चल रही है ना यार, राइट? हर चीज ओवरलोड हर हुई चीज हुई है, overload हर पे चीज चल रही है। ओवरलोड की हुई है, तो तभी तो मजा नहीं आ रहा जीने में। खैर एनीवे, अच्छा खैर वापस आते हैं, कुछ और सवाल थे मेरे पास आपके लिए। फर्स्ट पॉडकास्ट है, इंशाल्लाह वील डू मोर। उम्मीद है आप शायद जिंदा हूँ। परेशान ना हो गए हो आज के बाद, लेकिन मेरे कुछ सवाल थे। मैं स्कैम्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा। पाकिस्तान में जो स्कैमिंग इंडस्ट्री है, एज पर सम स्टैट्स इट्स मोर देन $11 बिलियन। ये हाँ इसको कैसे, ये क्यों सर, होते हैं यहाँ बाइनरी पे का स्कैम? सिर्फ जहाँ तक मुझे एक बड़े पढ़े लिखे साहिब ने, खैर एक तबके से बिलोंग करते, उन्होंने बताया कि इट वाज अबाउट 2 से 3 बिलियन डॉलर्स एनुअली बाइनरी स्कैम्स। बाइनरी स्कैम को एक्सप्लेन करें, क्या चीज़ सर है? बाइनरी इज बेसिकली द मोस्ट रिटार्डेड थिंग आई हैव एवर हर्ड। ओके। ठीक है, कोई भी बंदा जो फाइनेंशियल नॉलेज रखता है, जो भी बंदा एक नॉर्मल है, जिसको फाइनेंस के बारे में पता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, वो हंसेगा बाइनरी वालों के ऊपर। बट सिंस मेजॉरिटी अवाम हमारी को पता ही नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो वो फॉलो करती है जो भी एक बंदा अपनी गाड़ी दिखाता है टेढ़े मुंह पे, अंग्रेजी टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल रहा होता है। बाइनरी इज बेसिकली कैंडलस्टिक, देखिए वो जो चार्ट्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो के चार्ट्स होते हैं। अब बचपन में हम एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ लगाते थे, प्रोडक्शन पर्सनैलिटी का, एक लाइन ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है, करेक्ट? इसी तरह एक ग्राफ होता है, उसको कहते हैं कैंडल स्टिक। ठीक है। ठीक है, वो कैंडल स्टिक एक ग्राफ होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो रेड हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। अब फॉरेक्स के ऊपर, फॉरेक्स है क्या, यूरो यूएसडी, राइट? यूरो यूएसडी की बात करें तो उस पर जो लेट्स सपोज एक टाइम फ्रेम की बात बताएं, एक मिनट की 10 मिनट की बात करते हैं। 10 मिनट के टाइम फ्रेम का क्या मतलब है? एक कैंडल 10 मिनट के बाद बनेगी। अगर कीमत 10 मिनट बाद नीचे गई तो नीचे चला जाएगा, ऊपर गई तो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट? बाइनरी बेसिकली, जहां तक मुझे समझ आया, इट इज बेसिकली स्पेकुलेशन, बेट, शर्त लगाना, जुआ लगाना कि ये कैंडल स्टिक ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। दैट्स इट। और लोगों ने यार वो बर्बाद अच्छा, कर दिया। उसके बाद उस पे भी अगर आप चलो जुआ लगाते तो आप कह सकते थे कि इन टूडेज डे एंड एज, कीपिंग रिलीजियस मैटर्स असाइड, आप जुआ खेल रहे हो, राइट? जुए में फिर भी आपके चांसेस होते हैं जीतने के। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, आई एम नॉट प्रमोटिंग गैम्बलिंग, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसके जुए में आप जीत सकते हैं। गैम्बलिंग की एप्स के पीछे ऐसा एल्गोरिदम लगा हुआ है, राइट, जहां आपको सर्टेन लॉस होता है। यू विल लूज आउट मनी, आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते बाद नहीं, महीने बाद नहीं, तो 2 महीने बाद यू विल लूज ऑल योर मनी। सो व्हाट दे डू इज कि वो आपका जो पैसा आप जमा, जो इन्फ्लुएंसर कहता है आओ अकाउंट खोलो, वो सारा पैसा कंपनी जेब में डालती है और इन्फ्लुएंसर्स के साथ परसेंटेज पे शेयर कर लेती है। सो इट इज़ अ बिग स्कैम कि आप आवाम को कह रहे हो कि आओ ट्रेडिंग करो, अपने आप को अमीर कर दो, जिस तरह मैं हुआ था, और मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो गाड़ी, जो सारी रेंटेड या बोरोड होती है, राइट? और कोई अगर अभी मैं अपने किसी दोस्त की अच्छी खासी कोई गाड़ी या अपने वालिद साहब का कुछ, या आपके पास आपके घर में जाके या मेरे घर पे जाके किसी और के घर पे जाके मैं कोई अच्छी सी कंटेंट बना दूं, राइट, शोधी मार लूं, बाहर का बंदा किस तरह वेरीफाई कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो क्योंकि आप मुझे जानते हैं, बाहर का बंदा तो नहीं जानता। सो उनने अपना उनने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपना एक पर्सोना क्रिएट किया, उस पर उनने एक 2 नंबर चीज़ बेची। उस 2 नंबर चीज़ की वो हुआ क्या, पाकिस्तान में वही वाली बात, कंज्यूमर मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, एक बंदा अगर उसकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो एक चीज़ लगाता है कि यार इस लिंक पर क्लिक करो और आके अकाउंट खोलो, तो क्या होगा, 1 लाख बंदा ने अकाउंट खोल लिया। अब सिंपल अकाउंट है, क्लिक करो, इन्फॉर्मेशन डालो, ठक अकाउंट खुल गया। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये आपने डाल दी। 1 लाख बंदा 5,000 अमाउंट डाले, कितना बनता है? 5 बिलियन रुपीस, 5 अरब रुपए। तो ये लेवल है स्कैम का। और फिर उस अमाउंट की लॉस परसेंटेज हो रही है कि अच्छा इस इन्फ्लुएंसर ने 1 लाख बंदा लाया था तो 40% इसको दे दो या 50% इसको दे दो। तो मतलब एक बंदा जो 100,000 लोगों को ला रहा है और उसमें से ऑन एवरेज 5,000 रुपये डाल रहे हैं, तो 2.5 अरब रुपए वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। This is the level of the scam. तो आपके ख्याल से वजह क्या है? यहाँ पे लोग नाइव हैं या शॉर्ट टर्म अप्रोच है, जल्दी शॉर्ट टर्म अप्रोच पूरी दुनिया में। आप एक मार्केट, एक ऐप है कॉल्ड पॉली मार्केट, राइट? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिटार्डेड थिंग्स आई हैव सीन। उसमें आप शर्त लगा सकते हो कि क्या ईरान के ऊपर अटैक 15 फरवरी को होगा या नहीं होगा, क्या फेड का चेयरमैन, फेडरल रिजर्व का चेयरमैन पहले आ बोलेगा या द बोलेगा। मतलब यू कैन लिटरली बेट ऑन एनीथिंग, इंडिया, पाकिस्तान, एवरीथिंग यू कैन बेट ऑन, राइट? पॉली मार्केट एक ऐप है। तो इंसान के अंदर शॉर्ट टर्म, even MBS said it, I think yesterday or something, that he was attending a conference that someone was betting that I might be wearing a suit or something. yes,
ये वही वाली ऐप है। हाँ। तो ये एक ऐप है और उसमें बड़ा बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऐप बन गई है, वो उसकी कैपिटलाइजेशन रेवेन्यू चला गया है। वो फिर भी ठीक है क्योंकि एटलीस्ट आपका अगर जीत गए तो आप जीत गए, राइट। ये तो कंप्लीट फ्रॉड है। तो पूरी दुनिया में लोगों को शॉर्ट टर्म का शौक है, लोगों के अंदर हिरस है, ग्रीड है। ये पाकिस्तान में इशू ये है कि सिंस हमारी आवाम एक फेक उस पर रहती है, उन लोगों को समझ ही नहीं है। अच्छा, इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा यार, ये भी तो देखो ना, आपकी आवाम जो है जब वो सिस्टम देती है मुल्क का, कि ऐसा कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है। अमेरिका को लाख गालियां दो, ठीक है, अमेरिकन ड्रीम क्यों डेड हो, नहीं है सर? देखो अमेरिकन ड्रीम आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, हाँ। किसी और की बात मैं करूंगा। हाँ। जो मैंने आरिफ हबीब साहब कहते हैं कि अभी ने माशाल्लाह से पीआई खरीद लिया, एक बड़े सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है, रियल एस्टेट में भी है, राइट। अपेरेंटली देयर आर स्टोरीज दैट व्हेन ही केम टू कराची उनके जेब में सिर्फ 50 अच्छा, रुपए था। मैं सुन ले। जहांगीर सिद्दीकी जेएस बैंक का मालिक है, बैंक इस्लामी का मालिक है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, राइट। वो हैदराबाद में मेरे हिसाब से रहते थे, आई हर्ड स्टोरी समवेयर, राइट। हाउ ही मेड हिज इनिशियल मनी कि एक जगह कोक की बोतलें महंगी थी, एक जगह सस्ती थी, आर्बिट्राज। वो आने मेरे ख्याल में एक आना इधर था, 6 आने उधर था, तो एक आने की लेके 6 आने की बेची, जो डिफरेंस था ट्रांसपोर्ट दिया, पैसा जेब में डाल दिया। बिलो मिडिल क्लास लोग थे। अभी भी इस तरह की 1000 स्टोरीज, आई नो सो मेनी मलिक पीपल। राशि भी कहानी थी किस हाँ? तरह अमीर हो गया, मलिक राशि भी कहानी थी किस तरह अमीर मलिक राज ने अमीर हो गया, राइट। मेहनत वो की, समझ रहे हैं किस तरह अमीर हो गया सर स्टार्ट ऑफ तो किया ना उस बंदे ने। अच्छा, देखिए मेरा मेरा देखिए सवाल, देखिए आपने मुझे एग्जांपल्स दी, यस आई अंडरस्टैंड, अगर बंदे में खुद कुछ हो अचीव कर सकता है। हाँ। मैं अगर इधर हो या अमेरिका में हो, इधर हो या अमेरिका में, बट अगर हम जो वर्ड सुनते हैं, हम टाइटल सुनते हैं अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम पहले 60s में था। अमेरिकन ड्रीम क्या था कि एक घर हो, उसमें एक सलून गाड़ी हो और एक पिकअप ट्रक हो, एक कुत्ता हो, 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, व्हाटएवर, और एक फैमिली हो, और एक बारबेक्यू भी हो रहा हो संडे को वीकेंड पे, और एक बीच हाउस भी कम्युनिटी हो, एक अच्छा कम्युनिटी हो, सही है ना, और सारा वाइट नेबरहुड हो। अमेरिकन ड्रीम ये था। अच्छा, अब अमेरिकन ड्रीम क्योंकि $24,000 का जो था घर उस जमाने में, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आज 2.5, 3, 4, 5 लाख, 10 लाख डॉलर का हो गया। तो वहाँ तो हाँ, तो अमेरिकन ड्रीम तो बर्बाद हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, हम यहाँ की बात करते हैं। चलो ठीक है, वहाँ पे लाख गालियाँ दो अमेरिका को, सऊदी सिस्टम है जो भी है, बट उन्होंने एक वे आउट बता दिया कि इफ़ यू हैव मेरिट, इफ़ यू कैन लाइक फॉलो दिस सिस्टम, यू कैन बिकम रिच एज वेल। यहाँ पे तो वो भी नहीं है। अब आप यहाँ पे लेट्स सपोज इंजीनियर्स की हम बात करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंजीनियर निकाली जा रही हैं, ऐसा ही है। सुनो, मैं निकाली जा रही है, निकाली जा रही है, ओवर सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्योंकि डिमांड है ना सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही नहीं है ना, इंजीनियर्स जॉबलेस घूम रहे हैं। डिमांड क्यों है? मेरे यार बहुत सारे दोस्त थे इंजीनियर छोड़ के जॉब कर रहे हैं। वो तो आपका कल्चरल एक डिफेक्ट है कि हमारे पाकिस्तानी माँ बाप जब अपने बच्चे को देखते हैं कि उम्र तक आगे मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्यों आप इस तरह सोचते हैं? यार कुछ लोग तो शौक से भी बनते हैं ना, हर बंदा जो तो शौक से बनता है फिर वो कल को सिस्टम्स जैसी कंपनी में नौकरी कर लेता है, वो फिर कल को बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसी कंपनी में काम कर लेता है, बट सिस्टम्स वाली कंपनी के जो एम्प्लॉइज की जो वो है ना, जो पोस्टें हैं, वो पूरे फेसबुक पे भी चल रही हैं। बात समझ रहे हैं? मेरे खुद कुछ जाने वालों के लोग वहाँ काम करते हैं। लेट्स फॉर एक अलग डिबेट है। पॉइंट मेरा ये है कि ओवर सप्लाई ऑफ लेबर है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर जो भी है, डिमांड तो किधर जाए, तभी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेजॉरिटी आई थिंक ब्रेन ड्रेन बुरी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से बुरी चीज़ नहीं है, राइट। आपको अगर एक जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दैट इज़ बेसिकली इक्वल प्लेइंग फील्ड, कि हाँ ठीक है आप वहाँ चले जाओ। जो बंदा पाकिस्तान में रहकर मेहनत करना चाहता है मेहनत करे। नो डाउट पाकिस्तान में हालात इतने अनफेवरेबल हो गए एक टाइम पीरियड पे कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, एक आम लेवल के आदमी के लिए, कि वो राइज करे टू द टॉप। बट देन अगेन देयर हैव ऑलवेज बीन केसेस वेयर पीपल हैव डन इट। बट आटे में नमक के बराबर एग्जांपल है ना यार। तो दुनिया में सक्सेस तो कैपिटलिज्म सिस्टम भी यही है ना। अगर हर बंदा सक्सेसफुल हो गया, सुन ले, अगर हर बंदे को अच्छी नौकरी मिल गई, मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा सक्सेसफुल, वो तो इस्लाम में भी नहीं हो सकता, वो तो लॉजिकल बात है ही नहीं। वो तो मेरे सिस्टम ही फ्लॉ। आई वाज इन अ वर्किंग इन अ कंपनी, इंक्रीमेंट के ऊपर फटा था, मैंने बॉस को बात बोली कि यार ये तो सही बात नहीं है, व्हाटएवर आई अचीव ऑल माय ऑब्जेक्टिव्स। ही सेड अ वेरी ब्रिलियंट स्टेटमेंट टू मी। ही सेड कि अगर हर चीज हो सकती है ना दुनिया में और हर बंदे का पैसा होता तो तुम्हारा गटर साफ करने वाला बंदा नहीं होता। जैसे मनसा मूसा वाला एग्जांपल है, मनसा मूसा इतना उसका पैसा था, उसने से जितना गोल्ड बांटा है नॉर्थ अफ्रीका में, वो 20-30 साल इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सबको अमीर कर दो, बट एक बेसिक लेवल होता है कि आप एक बेसिक चीज़ें, बेसिक गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ दे देती है आम आदमी को। यूएस की एग्जांपल देख रहा हूँ, ठीक है बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान में तो देखो ना,
अगर आप गरीब पैदा मेरे हिसाब से ये हमारे अंदर ना एक चीज डाली गई है कि गवर्नमेंट से डिमांड भीख मांगो, लोगों से नहीं मांगो। भीख नहीं मांगो, बेसिक लिटरली भीख फैसिलिटीज मांगने भी नहीं देती ना ना गवर्नमेंट। हुकूमत हमें कुछ दे दे। नो डाउट हुकूमत को अपना काम ठीक से करना चाहिए। अच्छा, हुकूमत आपके ख्याल से क्या काम करे? क्या 3 चीजें ऐसी दे या 4 सर, चीजें? हुकूमत सबसे पहले आपका जो हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसको इम्प्रूव कर ले। एजुकेशन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% हुकूमत की तो 100% एजुकेशन अच्छी दे रही है करे, वो? नहीं दे रही। तो वही कह रहा हूँ ना, बेसिक चीजें भी नहीं है। आपके रूरल तबके को मिल नहीं रही एजुकेशन इस टाइम पे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बेसिक चीजों की बात, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बट सबको सिस्टम अरबपति इज बना डिजाइन्ड इन अ वे, आई नो सिस्टम इज डिजाइन्ड इन अ वे। सर, सिस्टम इज डिजाइन इन वेस्ट इन विच दे ऑफ कोर्स वहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप तो आ गया रिच में और गरीब में। बट गरीब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल बर्बाद गरीब है कि दिखाने के काबिल गरीब भी नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ पे तो एक्सप्लॉयटेशन है, यहाँ तो कॉलोनियल मार्केट वाला मेरा सीन एक आपसे सवाल है। एक बंदे ने है। once again I might get cancelled for saying this, एक बंदे ने अगर एक तरीके का लाइफस्टाइल कभी जिंदगी में देखा ही ना हो, एक लेवल ऑफ कंफर्ट देखी ना हो, राइट, वो जमीन पे सोता है एग्जांपल, वो 1 या 2 टाइम का मुश्किल से खाना खाता है जो मैं और आप सोच भी ना सके, अल्लाह माफ करे हम कभी ना खाएं, उस बंदे के लिए वो नॉर्मल है, राइट। उसको हम देख के बोलते हैं कि ये ओहो बहुत बुरे हालात है, नो डाउट है, अच्छे होने चाहिए उसके हालात, लेकिन उस बंदे के लिए वो नॉर्मल चीज़ है। अमेरिका में वो चीज़ वहाँ नॉर्मल है। तो एरिया का फ़र्क है, दिस साउंड्स प्रीटी मस्ड अप, आई नो, एरिया का फ़र्क है, रीजन का फ़र्क है, लोगों का फ़र्क है, कल्चर का। इसी तरह अफ्रीका में जाएं, सुन लें, अफ्रीका में जाएं, जो ट्राइब्स हैं वहाँ की, जो अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं जो बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनको रखा गया है पुअर बिकॉज वी ऑल नो वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट होता है, उसके जो गरीब तबका है, उसका जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाला तबका है, वो उनके लिए नॉर्मल है। हम पाकिस्तान में हम रह रहे थे, हमारे लिए क्या नॉर्मल था? सुसाइड बॉम्बिंग। अच्छा, मैं हर दिन, सॉरी, कराची में आप लोगों के लिए क्या नॉर्मल है? मोबाइल स्नैचिंग, चोरी, राइट, रोड पे खड्डा होना। इस तरह इस्लामाबाद में इतने खड्डे हो जाए, लोग लिटरली घरों से निकल के आके दरवाजे तोड़ दे हुकूमती इदारों के, कि ये तुम कर क्या रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ की नॉर्म है, तो वो हमें अजीब लगती है। इफ आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई कम टू कराची एंड आई लुक एट द रोड्स हियर एंड आई गो लाइक, ये क्या चीज़ है? बट 1-2 महीनों से रह रहा हूँ, मैं भी अब आदी हो गया, मुझे भी कोई मसला नहीं। डिले आ रहा है, 2-2 घंटे लग रहे हैं, लिटरली 30 किलोमीटर फास्टर सफ़र करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, नो इशूज़, आई एम नाउ यूज्ड टू द सिस्टम, राइट। तो ये एक नॉर्म बन गया है। बाहर से देखें, ओहो बहुत बुरे हालात हैं, वो मैं तो कभी रह ही नहीं सकता यहाँ। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो आपकी बात ठीक है। मैं आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था, लेट्स सपोज मैं आपको एक और सिंबल देता हूँ, शायद आपको मैं सही तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ। बेसिकली एक ऑफिसर था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, जब ब्रिटेन यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, ही वॉज स्टिल यंग बट ही वॉज इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, नॉट द ब्रिटिश आर्मी। सो वंस ही वेंट बैक टू ब्रिटेन, तो ही वॉज बीइंग टोल्ड बाय सुपीरियर्स एंड द पीपल हु वर इन ब्रिटेन, द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दैट ब्रदर, the subjects which you will be defending now as an army personnel are not Indians, it's British now. आप बात समझे? तो यही जो अब जैसे एक तो ये वाली एग्जांपल, दूसरी वाली एग्जांपल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की लेट्स सपोज बात करते हैं। वहाँ पे अगर कोई गरीब भी होगा, चेक्स कैश कर रहा होगा, डिसेबिलिटी चेक्स होते हैं ना, यहाँ तो गरीब है, वो तो उसका रिकॉर्ड तक नहीं है कि वो गरीब है, एग्जिस्ट भी करता नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? 100%। तो पॉवर्टी लेवल और हर चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक चीज़ें गवर्नमेंट को देनी होती हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं मुझे पता है सिस्टम नहीं है, बट यहाँ तो ना एक्सप्लॉयटेशन लेवल पे चल रहा है, बिकॉज यहाँ तो कॉलोनियल माइंडसेट वाला चल रहा है। और अब जो वो बात कर रहे थे कि इतने सारे हर्डल्स होते हैं, बात वापस स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं कि आपने बताया इतने सारे हर्डल्स होते हैं अकाउंट खोलने में, जो भी है, डोंट यू थिंक कि there might be an invisible hand, जैसे एडम स्मिथ कहता था, एडम स्मिथ, invisible hand of economics, तो don't you think there might be an invisible hand somewhere amongst the power elites that they have kept it a certain way for some goddamn reason that कि you know वो रखे, नजर आता है इस तरह कि वो सप्रेस ही रखे हैं, कि अगर 4 लाख अकाउंट ठीक है, 4 लाख ठीक है। हाँ, और लिटरली अल्लाह इनकी विजनरी जो लोग हैं इस तबके में से, उनकी ट्वीट्स पढ़े तो क्या है कि अगले 10 सालों में वी शुड अचीव 10 लाख अकाउंट्स, अगले 10 सालों में। सर, यहाँ एक कंपनी आती है ऑनलाइन, फॉरेक्स वाली, लेजिट कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग कराती है, राइट, नॉट 2 नंबर, लेजिट इंटरनेशनल। वो 2 सालों में मेरे हिसाब से 10 लाख अकाउंट, जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशन 20 लाख अकाउंट से ऊपर होगी, लिख के ले लो मुझसे, ज़्यादा होगी। और वो एक छोटा सा शो है, दिस इज ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जहाँ पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड है। ऐसा डिविडेंड, right? Dividend is basically the money that a company gives to its shareholders out of its profit, right?
वो आपकी पैसिव अर्निंग होती है कि अगर आप अपना नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपने एक स्टॉक लिया हुआ है जो आपको डिविडेंड कमा के देता है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक साइड पे आप सो रहे हैं तो आपका पैसा बना रहा है, राइट? इतना हाई डिविडेंड यील्ड इस रीजन में, इस एरिया में नहीं है। 10% 15%, 18%, 20% आपको आ जाता है अच्छी कंपनी से। ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, राइट? इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है, इतनी बड़ी मार्केट को केटर कर रही है। इट इज़ अ नो ब्रेनर that you should be invested in it rather than investing in a file of a 2 नंबर सोसाइटी जो एक किसी बंदे ने सोच के बनाई, मार्केट की और आपको चिपका चला गया। अच्छा, इसमें मेरा 2 सेंट्स हैं। अभी जैसे मैं कुछ बड़ी कंपनीज के अकाउंट जब देखता हूँ, कैश रिजर्व्स बड़े ट्रिलियंस में, ओजीडीसी का ट्रिलियन में कैश रिजर्व्स है। इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी कि जैसे हमारे यहाँ बैंक्स हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत छापते हैं, बट आप अगर वेस्ट के बैंक को देखो तो वो बेसिकली इकॉनमी को रिवॉल्व करता है, लोन्स देके, सब चीज़ें देके लोगों को इंगेज रखता है। यहाँ तो एक आम आदमी अकाउंट तक नहीं खुलवा सकता। बात समझ रहे हैं आप? तो मतलब इवन कंपनीज भी कैश रख के बैठी हुई हैं। उन्होंने ठीक है इन्वेस्टमेंट की होगी, इक्विटी मार्केट में फर्दर जगह म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदे होंगे, बट डोंट यू बिलीव किन कंपनीज की बात करें? एनी नॉर्मल, लेट्स सपोज अ सीमेंट कंपनी और एन ऑयल कंपनी। लेट्स सपोज इधर की सीमेंट है, कैश रिजर्व ठीक ठाक है, मतलब उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी प्रॉफिट में। रीजन है ना उसने अपने कैश रिजर्व रखे। नहीं, वो तो होगा रीजन, एक्सपेंशन कर ली, वो होगा रीजन, बट इट वाज वे अबव एवरेज कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो बिग कंपनीज हैं उनका कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी आती है ना आल्सो। ये क्यों ऐसा है आपके ख्याल से? आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारी अभी लिटरली सारे सिस्टम्स को जो लोग रन कर रहे हैं, उनका जो एक एरा था वो खत्म होने वाला है। उनकी सोच की वजह से आज हम इधर हैं। बूमर्स उनकी सोच की वजह से, उनके माइंडसेट की वजह से, और उनकी जो, मैं बोलूँगा नहीं, दैट वुड बी अ वेरी रूड वर्ड टू से, बट खैर उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी भी की, उसमें से काफ़ी काबिल लोग भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया आने वाले वक्तों के साथ। वो अभी तक उसी टाइम पे फंसे हुए। अगर ये लोग थोड़े से ज़्यादा इनोवेटिव होते, ओपन टू आइडियाज़ होते, क्रिएटिव होते, राइट, तो बहुत कुछ अच्छी हो सकती थी। और देन अगेन दिस ऑल स्टेम्स बैक टू आवर कल्चरल एंड सोसाइटल इश्यूज़ कि अगर बच्चा जब उसको ऑप्शन दी जाती है कि बेटा आपने साइंस पढ़नी है या इकोनॉमिक्स या आर्ट्स पढ़ना है, और वो आर्ट्स बोल दे तो माँ बाप तो उसको उधर ही डिसोन कर देंगे। या कोई बच्चा अगर कहे कि मैंने अपनी मर्जी की शादी करनी है तो माँ बाप वहाँ ही डिसोन कर देंगे। हमारा सोसाइटल एक इशू है कि द किड्स शुड नॉट क्वेश्चन देयर पेरेंट्स, और ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया, राइट? वेयर जब बच्चों को आप उस एक ऐसी इन्वायरमेंट देते हो जहाँ वो खुद एक्सप्लोर करें, ऑफ कोर्स एक तरीके से परंपरा को फॉलो करते हुए, और आप उसके ऊपर थोड़े चेक्स रखें, बट वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, वो चीज़ें सीखे, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसके अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड रिजल्ट विल बी फार मच ग्रेटर देन व्हाट यू आर लिटरली कल्टिवेटिंग। पाकिस्तान में वो आपकी वाली बात, इंजीनियर्स लिटरली वो जिस तरह नहीं होता, आप कभी पोल्ट्री फार्म पे गए हो तो मुर्गियों के वनडे निकले जा रहे होते, इस तरह इंजीनियर्स, इस तरह डॉक्टर्स। अभी जाके लोगों को एहसास हुआ है कि यार ये MBBS करना छोड़ दो, क्योंकि लिटरली एक डॉक्टर बन के उसकी तनख्वाह क्या होती है? 50-60 हज़ार। Imagine a doctor is getting paid 50,000 rupees, and there is such a huge एडिटर्स की ज्यादा तनख्वाह है इससे। जी, एडिटर्स जो होते हैं ना, वीडियो एडिटर्स, यस, उनकी ज्यादा तनख्वाह है। सर मेरा जो अकाउंट ओपनिंग वाला लड़का है, हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट, ही अर्न्स मोर देन दिस। उसका काम क्या है कि डॉक्यूमेंट लेना है और स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलकर क्लाइंट को खोल के देना है, क्योंकि क्लाइंट खुद नहीं खोलेगा, वो भाग जाएगा। आई नोटिस दिस, इतना मुश्किल अकाउंट ओपनिंग के, तो मैंने एक लड़का रख लिया, राइट, बड़ा काबिल, अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, एक्चुअली 2 है। वो क्या करते हैं, मैसेज करेंगे अकाउंट खोलना, ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें, हम आपका अकाउंट खोल देते हैं, राइट? तो इस स्पेसिफिक काम के लिए जो लड़का रखा हुआ है वो आपके डॉक्टर के तबके से ज़्यादा कमा रहा है, और वो उसके साथ साथ लर्न भी कर रहा है, अपनी अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो अगले 5 सालों में क्या पता वो माशाल्लाह से अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ हो। ये ग्रोथ की चांसेस है। आप पाकिस्तान में MBBS करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या आपका स्कोप है? और मुझे याद है जब मैंने गया था फाइनेंस की तरफ O levels में, आई वाज लुक्ड डाउन अपॉन by my people around me, right? My sister, she's older than me, she's now a dentist, mashallah, practicing in the UK, but उस टाइम पे वो एक समझिए फैमिली का एक फेवरेट चाइल्ड था, और मैं बड़ा एक लुक डाउन अपॉन कि यार ये तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन चीज़ों को हम वो ही नहीं करते। Whereas if you study this, if you understand how the world is working, if you understand आजकल का टाइम कुछ और है ना, how can you explain to someone
who is 60 years old, who's 50 years old, that Instagram, YouTube से एक 20, 22, 25, 30 साल का जो बंदा है वो लिटरली 40 करोड़ रुपए महीने का कमा मैं सकता है। पिछले 4 साल से अपनी अम्मा को समझा नहीं सका कि मैं पीआर से पैसे किस तरह कमाता हूँ। जब भी मुझे कॉल करती है, मुझे बोलती है कहाँ पर हो, मैं बताऊँ घर में हूँ। घर में क्यों, ऑफिस क्यों नहीं गया? मैं बताऊँ मैं घर से ऑफिस है भाई। अच्छा, इसी तरह जब मैं वापस आया और मैंने ये स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट किया, अक्सर औकात आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते, मेरे हिसाब से जब मैं आगे ट्रेड या एनालिसिस कर रहा हूँ या मैं बैठकर अपना काम कर रहा हूँ, आई लिटरली नीड अ फोन और आई नीड अ लैपटॉप, राइट? एंड आई कुड, इफ आई एम लेजी, आई एम जस्ट गोना बी लाइंग डाउन एंड डूइंग इट, राइट? आई माइट स्टिल बी वेरी प्रोडक्टिव। मेरी घर वालों को समझ ही ना आए ये चीज़। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। टाइम चेंज हो गया। मेरे 2-3 सवाल हैं, आपकी बातों से फर्दर सवाल मेरे दिमाग में आए। एक सवाल तो ये है कि कोविड जो है, जब कोविड हुआ था, डोंट यू थिंक कि कोविड के होने की वजह से लोगों ने, लाइक आम आदमी ने अपने आप को एक्सप्लोर किया और कुछ गट्सी डिसीजन लिए, ऐसे डिसीजन जो वो काफ़ी अर्से से लेना चाह रहा था, जो नहीं ले पा बट रहा था। क्योंकि वो इसलिए ले नहीं पा रहा था, वो Time 9 to 5 में फंसा हुआ था। जब उसको टाइम मिला, हाँ भाई 1 महीना हो गया, चलो बच्चों के साथ खेल लिया, बेगम को टाइम दे दिया, हर कुछ कर लिया, टीवी देख लिया, मूवी देख ली, फिर वो अपने बारे में अंदर सोचना स्टार्ट हो जाता है, जैसे सारी नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। डोंट यू थिंक कोविड के बाद दुनिया में बिल्कुल एक अलग दुनिया हो गई है हमारी पिछले 5 सालों में? आई थिंक बहुत चेंज आ ये गया, ग्लोबल मतलब रीसेट था जो मेरे ख्याल में है ना? जानबूझ के कराया गया था। या 100% रीस्टार्ट हुआ जैसे सिस्टम। सब कुछ ही बदल गया ना उसके बाद। उसके बाद आई थिंक ये मुझे लगता है कोविड जानबूझ के लाया गया था। मुझे भी ऐसा लगता है, 100%। और इस पे जो लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया कोविड पे। आप अगर देखें वो जो क्रूड ऑयल ट्रेडर्स थे जिनने नेगेटिव में क्रूड लिया था, राइट? उसके उस दौरान क्रिप्टो में क्या हो रहा था, उस दौरान स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा था। रॉबिनहुड एक ऐप लॉन्च होगी अमेरिका में, राइट? क्या पैसा कमाया गया कोविड में, कौन सी कंपनीज शट डाउन होगी, कौन सी कंपनीज कहाँ से कहाँ निकल गई। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये चेंज तो आ गया चीज बहुत। बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज आज दिन तक चल रहा है। लोगों ने अपने पैशन से पैसा कमाना शुरू कर दिया। पैशन से, क्योंकि घर बैठे टाइम था ना। एग्जैक्टली। इसी तरह मैंने भी जो ट्रेडिंग सीक्रेट्स का पेज खोला, दैट्स व्हाट आई ओपन ड्यूरिंग कोविड। मैंने भी कॉर्पोरेट जॉब कोविड के बाद ही छोड़ी है। अच्छा, कॉर्पोरेट कोविड के बाद छोड़ी है? ओके, 21 से छोड़ी है मैंने। 2021। अब देखे ना, कोविड पे हम बैठे थे, वॉर जोन या फोर्टनाइट चलती थी पूरी रात। मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड और रेडिटर खेलता था बस। हाँ, जिसके हम क्या कहते हैं, मेरे जो सारे दोस्त यूज्ड टू सिट एंड प्ले वॉर जोन एंड फोर्टनाइट ऑल नाइट लॉन्ग, राइट? फिर जब एक टाइम होता है 1-2 महीने के बाद, आप तंग आ जाते हो कि बस बहुत खेल ली यार, 6-6 घंटे 7-7 घंटे। तो उसके बाद आई वांटेड टू डू समथिंग, तो स्टॉक मार्केट की तरफ आ गया। स्टॉक मार्केट की तरफ आया तो आई वाज लाइक, अवाम इतने सवाल पूछती है और रिपीटेटिव सवाल है, एंड दे डोंट हैव द एक्सेस टू द बेसिक नॉलेज, क्योंकि फाइनेंस और इन दुनिया में सिंपल चीज़ों को मुश्किल बनाकर एक्सप्लेन किया जाता है, तो आवाम कंफ्यूज हो जाती है। तो व्हाट आई थॉट वाज, ओके लेट मी जस्ट मेक अ इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट पीपल दैट आई वांट टू टारगेट वो इंस्टाग्राम पे थे। जो एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ द पीपल आई वांटेड टू टारगेट, दे वर ऑन इंस्टाग्राम, राइट? What ended up happening was people started liking that content, and at first it was very आप कह दें raw content. It wasn't edited, it wasn't like polished at all, it was very crude. Screenshots या notes पे कोई चीज़, जो Apple के notes होते हैं उस पर कोई चीज़ लिख के explain करके बता दी। अच्छा, कर हुआ क्या, it grew and then people started asking questions and people started telling other people around about me to other people कि यार ये चीज़ इधर से आपको इन्फॉर्म हो रही है, इसको फॉलो करो। Then I started seeing कि फॉलोइंग आहिस्ता आहिस्ता, एंड ऑफ कोर्स आई वाज पैशनेट अबाउट इट। कोविड के बाद, कोविड में एक बहुत बड़ा जंप आया। आपकी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि घर में बैठ के आपने इन्वेस्ट करना है, राइट? ऐप खोली, आपने देखा, ठक इन्वेस्ट किया, पैसे डाल दिए, बंद गए पैसे, आप हार गए पैसे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट मेरे हिसाब से, टॉकिंग अबाउट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, people who understand investing, people who understand compounding, right? I think these are the skills that regardless of our whole conversation, कि दुनिया जिस तरफ भी जाए, अच्छे हालातों बुरे हालातों, अगर आपको कंपाउंडिंग और आपको इन्वेस्टमेंट की समझ है, और आपको ये समझ है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, राइट? सॉलिड कंपनी, और उसमें आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई थिंक बुरे से बुरा वक्त भी आ जाए, यू विल बी वेरी सिक्योर। वाई? बिकॉज यूल हैव स्टिल ए सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम कमिंग टू यू, राइट? या आपने अपना एक एसेट, या आपने अपना एक बैकड्रॉप एसेट इस तरह बनाया होगा कि आप उसे सस्टेन कर सकते हैं, और वो ऑप्शन बिटकॉइन में नहीं है, राइट? खुदा ना खासा जिस बंदे ने पिछले 2 सालों से वो इन्वेस्ट किया जा रहा है बिटकॉइन में, एवरेज किया जा रहा है हर महीने, आज वो कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं खड़ा। 2 साल पहले स्टॉक मार्केट कहाँ थी, आज कहाँ है, राइट? या आज से 10 साल पहले की बात करें। यही तो मैं देखो, मैं तो उस पर अगेन, शायद कुछ लोग होते हैं वो इस जैसी बातों को दकियानूसी बातें करते हैं,
but I believe there's something spiritual about the business which I have felt. ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस हो या कोई भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें एक चेन हो पूरी. लेट्स सपोज इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ मिल्क शॉप, दैट मिल्क शॉप इज़ बेसिकली उस एक मिल्क शॉप जो है वो 7-8 लोगों को घर पे पाल रही है. द गाय हु इज़ बेसिकली क्लीनिंग द काउ डंग, द गाय हु इज़ फीडिंग द काउ, द गाय हु इज़ टेकिंग द काउ टू द शेड, यू नो एवरीथिंग. 7-8 किस्म की मजदूरी यहाँ पे बन गई. फिर वो बंदा जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो एक पूरी वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, पूरी मार्केट बन गई. कोविड तो सॉरी कोविड बोल रहा हूँ, जो क्रिप्टो है वो तो मुझे इससे कभी भी समझ नहीं आया. और मैं इसमें हमेशा से कायम हूँ कि ऐसी चीज़ जो मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और मैं रैंडम लोगों की लिंक्स और पता नहीं वो सिग्नल भेज दो, ये कर दो जो चल रहा होता है. वो तो दैट्स ऑल नॉइज. इन रियलिटी क्रिप्टो इट्स ऑल अबाउट यूटिलिटी. और आपने अगर देखा अभी वही क्रिप्टो स्टैंड ऑफ कर गई, एक हाइप आती है. बट वही बात, जो डिसीजन मेकिंग आप अपने बेसिस पे करते हो. लेट्स सपोज कि मैंने यार ये नई असेंबली लाइन बना दी, प्रोडक्शन बढ़ा दूं या कम कर दूं. इकोनॉमिक डिसीजन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वाले, वो तो आप क्रिप्टो में बहुत लिमिटेड ले सकते हो. जब कंट्रोल ही आपके पास नहीं है. इथेरियम बिटकॉइन में ले सकते हो आप. और ये आप समझ सकते हो कि इथेरियम बिटकॉइन कर क्या रहा है. यूटिलिटी है उसकी, अंडरलाइंग यूटिलिटी, तो उसकी वैल्यू है. क्योंकि क्रिप्टो की इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, राइट. ना ही आप उसकी आई थिंक निकाल सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू. करेक्ट. मेरे हिसाब से वही क्रिप्टो आजकल स्टैंड कर रहा है जो जिसकी कोई यूटिलिटी है, जिसका कोई यूटिलिटी का मतलब इस्तेमाल. अब आपका एक ज़माने में डोज या फाट कॉइन या इस तरह के कॉइन्स जो थे एक ज़माने में, जो जिनकी लिटरली मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया और दैट डिफाइड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, वो आज किधर है? वो सारा हाइप था. इट्स ऑल भेड़ बकरी की चाल कि आपने एक चीज़ फेमस करा दी, हर किसी को पैसा डाल दिया, अब चीज़ जाए जा रही है ऊपर. कहने की बात यह है, स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि देयर इज़ अ कंपनी के नीचे उसकी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी बिजनेस है, उसका लैंड है, उसके प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ता है. वो कोई कंपनी होती है जो रॉ मटेरियल देती है, राइट. अगर आप आजकल की बात करें, एक बिल्डिंग, लेट्स टॉक अबाउट वेरी बेसिक, एक आपने प्लाजा या बिल्डिंग बना दी, उसमें आपने शीशा इस्तेमाल किया, जहाँ से मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बाय सेल कॉल ना हो जाए, बट वैसे देयर इज़ अ कंपनी, चले नाम ले ही लेता हूँ, नॉट अ बाय सेल कॉल. वो कंपनी ग्लास बनाती है, गनी ग्लास. ये बोलने वाला था, बड़ी मशहूर कंपनी है, राइट. गनी ग्लास पूरे पाकिस्तान में अगर आपने अच्छी कोई बिल्डिंग बनानी और शीशा लगाना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट जाता है? गनी ग्लास को. सीमेंट किसको जाती है? जो फैक्ट्री करीब हो, डीजी खान सीमेंट हो, लकी सीमेंट हो, अटक हो, फौजी सीमेंट हो, अस्करी सीमेंट हो, ये सारी एक टॉप ऑफ द लाइन सीमेंट कंपनीज है. अच्छा, उसके बाद आपने स्टील लेना है. स्टील किसका अच्छा है वो भी आपको पता है. उसके बाद अगर आप स्टील सीमेंट सही है, उसके बाद आप आ जाए इंजीनियरिंग में आ जाए. देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज इन पाकिस्तान एज वेल विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. उसके साथ साथ फूड पर आ जाएं. आप कभी जाएं अपने कभी आप कन्वीनियंस स्टोर जाएं या किसी बाजार जाएं, अपने लिए ब्रांड चेक करें, ये चेक करें कौन सी कंपनी बनाती है, के मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. फूड्स हैं स्टॉक मार्केट पे, बिल्कुल है. बट मेरे ख्याल से नेटिव के नाम से, NATF, नेशनल फूड्स. नहीं वो तो है, बट वो ज़्यादा वो नहीं किया. उन्होंने क्या कहते हैं वो टर्म होता है, वो मार्केट में जो शेयर डालते हैं, वो फ्लोट. हाँ, फ्लोट बहुत कम. नहीं, नेशनल फूड अच्छे लेवल का फ्लोट है. अच्छा, मोर देन 50% है, क्योंकि कंपनी ओन है ना, इसको ग्रुप ओन करता है ना. एक नहीं, ग्रुप ओन कर सकता है. ग्रुप ओन बिल्कुल कर सकता है. मैं भी चेक करके आपको बता देता हूँ उसका फ्री फ्लोट कितना है. और एक चीज में, पहला पॉडकास्ट और बहुत लंबा हो गया, तो इस पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये तो हमारा देखिए, अभी तो हमारा नेट प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है. सेकंड थर्ड में हम टॉपिकल बेस आएंगे गाइस इंशाल्लाह. अगर ये चीज सेकंड थर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो खुद सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह अभी आपने पूछा कि नेशनल फूड का फ्लोट कितना है. फ्लोट मतलब कितना शेयर उसने मार्केट में दिया हुआ है, पब्लिक खरीद सकती, बेच सकती है. नेशनल फूड का जो इस टाइम पे फ्री फ्लोट है, दैट इज अराउंड 25%. मैं वो तो कह रहा हूं, मुझे एक वेबसाइट है PSX DPS. मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, PSX DPS और आगे जो भी कंपनी का नाम, OGDC, PSO, FFC, नेशनल फूड, वो आप लिख दें, ठीक है. उसको एंटर दबाएं, जो पहला आएगा उसको क्लिक करें, उस पर आपकी पूरी कंपनी की प्रोफाइल खुल जाएगी. कंपनी को रन कौन करता है, कितने शेयर्स हैं, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, क्या प्राइस थी इस साल पहले, क्या प्राइस थी, फाइनेंशियल्स क्या हैं. फाइनेंशियल सेगमेंट में जाएं, फाइनेंशियल्स पढ़ें, कंपेयर करें. जिस तरह हम बचपन में स्कूल में नहीं करते थे कि वो हमें केस स्टडी आती थी कि पिछले साल ये था, इस साल ये, तो क्या आपको लगा, आप बताएं. फिर आप बोलते थे इसमें इतना परसेंटेज इंक्रीज है. वो वाला कंपैरेटिव एनालिसिस रन करें, आपको समझ आ जाएगी कंपनी इंप्रूव कर रही है या नीचे जा रही है, या हालात अच्छे नहीं है. तो स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से एक आम आदमी के लिए इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन वेन्यू है, जहाँ से वो अपने काम पे फोकस करे
अपनी जो स्किल है, वो डॉक्टर हो, वो हाउसवाइफ हो, वो जो भी हो, वो एक इंजीनियर स्टॉक हो, भी साथ बिजनेस हो, बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। हमारी आवाम को ठोसा गया है, लिटरली इट्स बीन शव्ड डाउन देयर थ्रोट्स एंड शव्ड डाउन देयर माउथ। व्हाट? रियल एस्टेट प्लॉट, ज़मीन ज़मीन ज़मीन। ज़मीन की वैल्यू है, बट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ सिटी नहीं है उसकी वैल्यू। इस्लामाबाद में क्या हुआ कि आपकी, यस, इस्लामाबाद में इट्स अ वेरी हॉट लैंड, it's small, it's has a very high value, but 50 kilometers away from Islamabad is just, you can literally go anywhere 50 kilometers from Islamabad and you can find land to buy, right? तो लोगों को वो चीज़ बेची गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो क्या हुआ, वो सारी चीज़ क्रैश कर गई। देखिए उसके डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है ना, जब आपने, और खुद मैं आपको एक बात करूंगा, आप भी बोलेंगे यार वाकई सही कह रहे हो, कि आप अगर हैदराबाद, कराची से बाहर निकलो, वी वेंट टू हैदराबाद, यस बॉस, हैदराबाद के बाद ना टिल मुल्तान कोई मॉल ही नहीं है, क्योंकि जॉब मिल गया आपको, क्योंकि KLI है ना। एग्जैक्टली। अब देखो, आपने जब डेवलप ही पाकिस्तान इस तरह किया हुआ है कि KLI है, अब KLI कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, अब पूरे मुल्क से लोग या तो लाहौर भाग रहे हैं, इस्लामाबाद भाग रहे हैं। इस्लामाबाद तो खैर बहुत इलीट भाग रहे हैं मजदूरी के लिए, मेजॉरिटी लोग कराची आ रहे हैं, कुछ लोग लाहौर में रह रहे हैं, कुछ जो रिटायरमेंट कम्युनिटी इस्लामाबाद बन गई है। सॉरी टू कट यू ऑफ, सिटीज लाइक फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट पंजाब में ही है। मैं पंजाब में तो देखो डेवलपमेंट हुई है कंपैरेटिवली जो बाकी पाकिस्तान से। मैं जनरली आपको बात बता रहा हूँ कि जब डेवलपमेंट आपकी अजीब तरीके से हुई होगी ना, और जब इतने सारे लोग सिटीज़ में जाएंगे, तो ऑफकोर्स बात है सिटी एक्सप्लोड करेगा, उसका सिस्टम कोलैप्स होगा। अगर 500 गज के प्लॉट पे एक घर बनाना था, उसके ऊपर आपने 50 फुट की फ्लोर की दीवार खड़ी कर दी, तो फिर यही मसले हो जो कराची में हो रहे हैं। जब लोगों को इतना तड़पा दोगे, तो हर बंदा यही सोचेगा कि मैंने एक घर लेना है। आपने कभी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है? आपने कभी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो मेजर बड़ी सिटीज हैं, उनकी कभी ट्रांसफॉर्मेशन देखी पिछले 60 सालों में, 80 सालों में? नहीं देखिए। आपने कभी ट्रांसफॉर्मेशन देखी? इस्लामाबाद का सदर और कराची का, रावलपिंडी का सदर एरिया जो था और कराची के सदर एरिया की क्या ट्रांसफॉर्मेशन रही है? कि पहले लोगों के वहाँ क्या होते थे, रेजिडेंशियल घर होते थे, ठीक है, जगह कम होती गई, लोगों ने क्या किया, रेजिडेंशियल घर बड़ी उस टाइम, अपने टाइम पे बड़े हाई रेट्स पर उन लोगों ने अपने घर बेच दिए, जगह को कमर्शलाइज किया, कमर्शलाइज करके क्या टावर खड़ा कर दिया। ये हम नजर आ रहा है। अभी आप सदर पे जाएं तो आपको लिटरली सारी की सारी स्काई स्क्रेपर्स, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी वर्जन ऑफ स्काई स्क्रेपर्स नजर आएंगे। इसी तरह आप डाउनटाउन टोरंटो चले जाएं, डाउनटाउन न्यूयॉर्क चले जाएं, डाउनटाउन लॉस एंजलिस चले जाएं, आज से 60 साल पहले नजर आएगा कि यहाँ घर होता था, वो घर तोड़ा और क्या किया, वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो आई थिंक दिस इज हाउ, जब आप goes around in the world, आप कह रहे हैं, जब आप एक मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है और ज़माना ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, तो पीपल वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स सिटीज़ एंड दैट इज जस्ट अ मास इनफ्लो इनटू द सिटीज़। तो इसमें सिटीज़ शुड बी ओके, सिटीज़ का मसला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है और जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने अनइक्वल टर्म्स में की हुई है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो शहर में रह रहा है वो पागल हो चुका है, इसलिए उसको घर चाहिए। करेक्ट। तो आपने एक ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट कर दी है रियल एस्टेट की। करेक्ट। वो फ्लैटों में लोग फंस गए हैं। आप बात समझ रहे हैं? अब लोग पहले गांव देहात से आते थे, खेतों में घूमते थे, शहर आ गए, ये क्या बकवास है, नहीं है, चलने फिरने की जगह ही नहीं है। कुछ अम्मा अब्बा होते हैं, लिफ्ट नहीं होती बिल्डिंग में। लिफ्ट बाय द वे लॉ के मुताबिक आए थे, कहीं पे लिखा हुआ है कि होनी चाहिए 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऊपर हो। यहाँ पे 5 फ्लोर की वो है, बुढ़े लोग होते हैं बेचारे 5 फ्लोर ऊपर चढ़े होते हैं। अगर रेट्स देखें, मंथली रेंटल रेट्स न्यूयॉर्क के, टोरंटो के, यूके के, तो बंदा हिल जाता है कि आपको एरिया क्या मिल रहा है, एरिया कितना मिल रहा है और उसकी प्राइसेस क्या है। तो पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है, पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज, और हम अभी भी शोर मचा रहे हैं। वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यस आप वहाँ कमाते ज़्यादा है, लेकिन आपका मेजॉरिटी वहाँ जॉब्स तो नहीं है। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कौन कहता है अभी इतनी ज़्यादा जॉब्स है, इस तरह के आप जाएंगे अपनी डिग्री लेके आपको जॉब मिल जाएगी? इतना कॉम्पिटिशन है। यू हैव टू बी अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑन द मेरिट स्केल। आपको इतना ब्रिलियंट होना चाहिए कि आप बाकी मुल्कों के लोगों को आउट परफॉर्म कर पाएं, फिर आपको जाके अच्छी नौकरी मिलेगी। और उसमें भी आप 10 15 20 साल अपने सेक्रीफाइस करेंगे तो आप एक ऐसे लेवल पे जाके पहुंच पाएंगे जहां बोलेंगे कि यस आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं। नॉर्मल सी जॉब करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें, कोई प्रोडक्ट लेके बेचें, उसके ऊपर मेहनत करें, अपने स्किल्स बनाएं, राइट, बढ़ाएं आप, और साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें एंड यू विल बी गुड।